हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेड़ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्ट्रीम। दोस्तों हम आज बात करेंगे वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों वैदिक काल क्या था? दोस्तों वैदिक काल के अंदर कौन सा सन वैदिक काल से शुरू हुआ और कौन सा सन वैदिक काल में अंत हुआ, और वैदिक काल की ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल के लोग कैसे थे, वैदिक काल में कौन कौन से उनकी ग्रामीण व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था और उनकी पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे वीडियो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको वैदिक काल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों, हमारे नॉलेज के बेस पे भी और हमारे एग्जाम के बेस पे। दोस्तों वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और हमारे दोस्तों वैदिक काल को भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि दोस्तों हमारा अतीत है और अतीत के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी दोस्तों। कि वैदिक काल हमारा जो वैदिक काल था, यानी कि जो पुराना प्राचीन जो सभ्यता थी, उसके अंदर हमारे प्राचीन काल में कितना कौन से समय में वैदिक काल आया, और वैदिक काल में कौन कौन से जो 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 जिस तरीके से वो रहते थे लोग, जिस तरीके वैदिक काल में लोग रहते थे, उनकी नगरी व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनके हर प्रकार से जो व्यवस्था थी, जिस तरीके से वो सभ्यता थी, उस तरीके से कैसी सभ्यता थी और कितने समय तक वो सभ्यता चली, और किस किस तरीके से उनकी वो रहने की व्यवस्था थी, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको वीडियो को पूरा समझ में आ सके दोस्तों। तो पूरा हम डिटेल आसान भाषा में समझेंगे, जो दे रखा है वही हम पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि हमारे को पूरा पता रहे कि नहीं वैदिक काल में यही तो हुआ था और यही पूरी डिटेल जानकारी दोस्तों। तो पूरा हम वैदिक काल के बारे में पढ़ें दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वैदिक काल के बारे में दोस्तों। चलो स्टार्ट करते दोस्तों वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों कि कि वैदिक काल समय निर्धारण। दोस्तों वैदिक काल का समय निर्धारण क्या दे रखा है दोस्तों? इसके अंदर दे रखा है वैदिक काल का समय निर्धारण कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल दोस्तों दे रखा है। वैदिक काल दे रखा है दोस्तों, समय निर्धारण सबसे पहले दे रखा है वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल को माना जाता है दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है, मान लीजिए कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म जब यहाँ हुआ दोस्तों, तो उससे पहले क्या है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। यानी कि ईसा मसीह के 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल में समय दो काल हुए दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हुआ और उत्तर वैदिक काल हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इसमें ऋग्वैदिक काल हुआ और उत्तर वैदिक काल, दो काल हुए वैदिक काल में दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है ऋग्वैदिक काल का, इसकी इसकी जो सन था वो क्या था दोस्तों? 1500 से 1000, 1500 से क्या था 1000 ईस्वी तक ये था। लेकिन उसके बाद जो सभ्यता चली थी वो उत्तर वैदिक काल की दोस्तों। 1000 के बाद जो सभ्यता चली थी वो सभ्यता कौन सी थी? 1000 वो थी दोस्तों 600 ईसा पूर्व, यानी कि आपको 1500 से लागत 600 तक ईसा पूर्व तो वैदिक काल चला। आप ये डिटेल दो सकते कोई सकते थे, क्योंकि दोस्तों 1500 से 1000 तक तो ये चली थी ऋग्वैदिक काल, लेकिन उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये चली थी दोस्तों। इन्हें कुल मिला के 1500 से 600 तो लगभग ये चली दोस्तों 11 वर्ष तक, 1100 1000 1100 ईसा पूर्व तक ये 1100 साल तक ये पूरी सभ्यता चली थी दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दोस्तों ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे थे, उनकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर कर देंगे दोस्तों हम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते ऋग्वैदिक काल के आगे बढ़ते दोस्तों। हम ऋग्वैदिक काल में क्या क्या था दोस्तों? तो ऋग्वैदिक काल में क्या था दोस्तों? उस समय के ऋग्वैदिक काल में दे रखा मूलतः ग्रामीण दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में क्या, जो ग्रामीण व्यवस्था, उस ग्रामीण व्यवस्था थी उस समय, उनकी कोई नगरीय व्यवस्था नहीं थी उसमें ना ग्रामीण व्यवस्था, यानी गाँव की तरह लोग रहते। आधार परिवार दोस्तों, आधार परिवार था, यानी कि उनका रहने का जो समझा तो आधार परिवार था। परिवार पितृ, यानी कि परिवार था, पितृ सत्मा था दोस्तों। उस समय क्या था, जो पिता होता था वही मुखिया होता था। ऋग्वैदिक काल पशुपालन से दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में क्या था उस समय मुख्य व्यवस्था क्या था? पशुओं को पालना था उस समय। ये ध्यान रखना आपको, सारी जानकारी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ध्यान है। फिर ऋग्वैदिक काल के वेद के बारे में दोस्तों। ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल में क्या 4 वेद हुए तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल में दोस्तों 4 वेद हुए, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में 4 वेद दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दोस्तों। यजुर्वेद तथा सामवेद को त्रयी कहा दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कि वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है दोस्तों। आपको ध्यान, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकते हो, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ऋग्वेद दोस्तों। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद दोस्तों क्या है कि ऋग्वेद विभिन्न बहुत सारे भगवान है दोस्तों, बहुत सारे देवता हैं, उनको स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह दोस्तों। उनको विभिन्न देवताओं के प्रार्थना में उनकी स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है ऋग्वैदिक काल। इसका संग्रह दोस्तों। इसमें क्या है, इनका जो संग्रह दोस्तों वो किसने किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो 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 इसका संकलन किया है दोस्तों ऋग्वैदिक काल का, उसके किसने किया दोस्तों? तो ये किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कृष्ण द्रैपायन वेद व्यास ने किया। किसने किया दोस्तों? कृष्ण द्रैपायन वेद व्यास ने
ऋग्वेद का संकलन किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। फिर इसमें कुल 10 मंडल है, 168 सूक्त और 10,462 मंत्र। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, 10 मंडल है दोस्तों। इस तरीके से मतलब इसमें हर एक मंडल में 1028 सूक्त और 1028 सूक्त 10,462, ये तीनों याद रखना। 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 मंत्र है दोस्तों, आपको ध्यान है। दूसरा सातवां मंडल सबसे दूसरा मंडल है, इसके 10 मंडल, दूसरा मंडल वो सातवां सबसे पुराना, इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। यानी कि इन्हीं को वंश मंडल, एक तो पहले को और सातवें मंडल को दोनों को कहा जाता है दोस्तों, वंश मंडल कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 10वां मंडल सबसे नवीन है दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है 10वां मंडल जो दे रखा है दोस्तों सबसे नवीन है, यानी कि आपको ध्यान रखना है। सबसे नवीन मंडल कौन सा जोड़ा है, 10वां मंडल पूर्व दोस्तों, पूर्व जो होता था वो पुरोहित, वो होत्र कहलाता था दोस्तों। क्या होता था, पूरे ऋग्वेद को पाठ करने वाले जो आज हम कहते हैं पंडित पुजारी, उन्हीं को समय क्या पुरोहित कहता था, उन्हें होत्र कहा जाता था, उनको होत्र। नवा मंडल सोम को, नवा मंडल जो रखा दोस्तों वो क्या है दोस्तों, होत्र से संबंधित है, यानी कि वो पुरोहित से संबंधित, किस संबंध, पुरोहित से संबंधित नवा मंडल। 10वां मंडल सबसे पुराना 107 मंडल क्या है दोस्तों, 107 मंडल सबसे पुराने है, लेकिन 10वां मंडल नया है। लेकिन 9वें मंडल में क्या देख रहा है, सोम से समर्पित थे, और जो 9वां मंडल उसको ही वो सोम को संबंधित, सोम एक भगवान उनको 10वें मंडल को दोस्तों इसमें दे रखा है 10वें मंडल को सूक्त के सूत्रों का पुरुष सूक्त में दोस्तों 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त सूत्रों का मिलता है दोस्तों। उसमें क्या है, शूद्र यानी कि जो नीची जाति के जो लोग हैं उनको, उनके शूद्रों का उल्लेख 10वें मंडल में, नए मंडल मिलता है। ईरानी ग्रंथ जैद व्यवस्था में समानता पाई है दोस्तों। इसमें क्या है दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों कि ऋग्वेदिक में ईरानी ग्रंथ जैद अवस्था में समानता, ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ जैन जो ईरान के जो ग्रंथ जैन अवस्था में उसमें समानता पाई है। ऋग्वेद और जो ईरान का जैन अवस्था है, जो कि जैन अवस्था क्या है दोस्तों, एक ग्रंथ है किसका दोस्तों, ईरान लोग, यानी ईरान के लोग क्या है वो पारसी लोग, पारसी को क्या है जैद अवस्था एक ग्रंथ है उनका वो और ईसाई के बाइबल है, फारसी का जैन अवस्था है। तो आपको ध्यान रखना है जैन अवस्था और ऋग्वेद दोनों ही एक जैसे ग्रंथ है, आपको ध्यान, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके, आपको ध्यान रखना। बात करें दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी सरस्वती जिसे नदी का मता कहा जाता है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी दोस्तों, वो नदी सरस्वती नदी को सब नई नदी मतलब पवित्र नदी माना जाता था, और ये नदी तमा कहा गया, इसको इसी नदी को नदी तमा कहा गया दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना 3 बार उल्लेख, गंगा उल्लेख 1 बार दोस्तों क्या है, यमुना का उल्लेख दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन। ऋग्वेद में जो दोस्तों 3 बार उल्लेख, गंगा का एक बार मिलता है 10 मंडल, यानी कि यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार, यानी कि 10वें मंडल में मिलता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि यमुना का जो उल्लेख है, यमुना का वो 3 बार है, गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार मिलता है 10वें मंडल के अंदर। 10वां मंडल नया है इसके अंदर दोस्तों। ऋग्वेद दोस्तों उस समय क्या था कि दोस्तों पुरुष जैसा को प्राधान्य था, यानी पुरुष जो तो वो सबसे बड़ा माना जाता था, पिता माना जाता, मुखिया माना जाता था, उसे महानता दी जाती थी। इंद्र का वर्ण 250 बार इंद्र का इसमें उल्लेख किया गया। अस्तमा सदम है ऋग्वेद से, अस्तोमा सदगम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अस्तोमा सदगम किस लिए, ऋग्वेद से लिया गया। अब दोस्तों सामवेद की बात करें, सामवेद क्या था दोस्तों, ये भारतीय संगीत यानी कि सामवेद के गाए जाने वाली सूक्तियों का संग्रहण है दोस्तों। इसमें जैसे कि आज हम पूजा पाठ ग्रंथ जो भी करते हैं वो गाए जाने संघ के साथ दोस्तों। इसका पाठ करने वाले पुद्राज, यानी कि उसमें क्या होत्र कहलाते थे, इसलिए इसमें पाठ करने वाले उद्रात सामवेद का प्रथम दृष्ट वेदव्यास के शिष्य जो दोस्तों, इसमें दृष्ट वेदव्यास के जो शिष्य थे उन्होंने लिखा था, उन्होंने ऋग्वेद को वेदव्यास कृष्णदेवन वेदव्यास ने लिखा था, लेकिन इन्होंने क्या है दृष्ट वेदव्यास के शिष्य जैमिनी ने जाता है, यानी कि इसका जो संकलन किया वो किसने किया दोस्तों, वो कृष्ण वेदव्यास जैमिनी ने किया है। आपको ध्यान, दोनों क्वेश्चन अलग अलग दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। सामवेद में 7 स्वरों यानी सारे गामा की जानकारी, सामवेद ईसा की जानकारी पूरी प्राप्त, यानी गाय जानवर संज्ञा हो सकती है सकल, इसलिए से सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। सामवेद अर्थवैदिक कोई अरण्य दोस्तों, इसमें क्या कोई अरण्य क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कोई भी वंश का नाम इसमें नहीं है, अरण्यक नहीं है इसमें। सामवेद का गंधर्ववेद कहलाता है दोस्तों। इसका जो सामवेद का उपवेद है, इसका भी उपवेद है दोस्तों, इसी वेद का एक उपवेद भी है जिसका नाम गंधर्ववेद कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, गंधर्ववेद कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों यजुर्वेद इस विधियों दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ये विधियों तथा कर्म कांडों पर बल दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि जो कई सारे ऐसे नियम कायदे और कर्म कांड होते हैं जो धर्म से संबंधित होते हैं, वो सारे के इसमें यजुर्वेद में दिए गए हैं दोस्तों। इस पाठ का अर्धव्यू, उसको क्या है ऋग्वेद में हौत्र कहलाते थे और सामवेद में उद्रात कहलाते, लेकिन इसमें अर्धर्यु कहलाते हैं दोस्तों। इसको पाठ करने वाले लोग को क्या होता है, अर्धर्यु कहते हैं। इसमें 40 मंडल है, उससे 200 मंत्र दोस्तों। इसमें क्या है 40 मंडल दे रखे हैं, यानी कि 1 से लेकर 40 मंडल तक इसमें 40 मंडल है दोस्तों। और इसमें
उसमें 200 मंत्र है, यानी कि मंत्रों यानी उसमें क्या था 10 मंडल थे, 1024 सूक्त थे और 1024 सूक्त थे और 10,664 क्या थे दोस्तों 440 इसमें क्या थे सूक्त, ये 1024 वो क्या थे तो श्लोक थे। तो इसमें क्या है 10-40 मंडल है और 200 मंत्र है और ये क्या है दोस्तों कर्म कांडों पर आधारित। इसमें यज्ञ बल दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि जो जो, जो यहाँ पे क्या था यज्ञ बलि की विधियों का पता, यानी कि यज्ञ किस तरीके से किया जाता है, उनको उनकी कई सारे नियम क्या है, यज्ञ उनको प्रतिपादन किस तरीके से किया जाता है, विधि कई सारे विधि उसमें दे रखे हैं किसमें यजुर्वेद में। ये यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद क्या है एक विधियों कर्म कांडों का संकलन है, इसीलिए इसको अर्धयुग कहा जाता है। 200 मंत्र है, प्रतिपादन किसने किया है यज्ञ बलि विधियों प्रतिपादन, इसमें यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख, यानी कि यजुर्वेद में ही हाथियों को पालने का उल्लेख। दोस्तों वेद क्या है, तीनों चारों वेद एक तरीके से एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर जो डिटेल मिलेगी दोस्तों वो सब अलग अलग मिलेगी। वो क्या है जैसे कि जो सामवेद था उसको गाए जाने वाले संकलों का संकलन था, उसे कहने वाले को होत्र वो क्या कहलाते थे दोस्तों उद्रात कहलाते थे, और ये क्या अर्धर्यु कहलाते हैं। और उसमें क्या था दोस्तों कि वो गाए जाने संकलों का संकलन था, लेकिन उसने उसकी जो कृष्ण देवपान जो थे उसके वेदव्यास के जो थे उनके शिष्य जेमिनी ने किया था उसका संकलन। लेकिन इसमें क्या अर्धर्यु कहलाते हैं, इसमें 40 मंडल, इसमें 200 मंत्र है और इसमें यज्ञ बलि प्रतिपादन यानी कि हाथियों को पालने का उल्लेख, यज्ञ राजस्व वाजपेयी का उल्लेख। दोस्तों इसमें ही सर्वप्रथम राजस्व तथा वाग्य पे 2 यज्ञ हुए थे, लेकिन इसी यज्ञ समझ इसे यह है ना दोस्तों, तो इसे यह से याद रख ले, यह से यज्ञ होगा और यजुर्वेद से यज्ञ से सारे काम इसमें होंगे, जो कि 40 बस आपको याद क्या रखना है, अर्धर्यु याद रखना है, 40 मंडल 200 याद है और इसमें हाथियों को पालने यानी कि ये याद रखना हो, ये याद रखना। बस एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद क्या था, अथर्ववेद के बारे में इन्हें तंत्र मंत्र जारू टोटका भारतीय ये भी दोस्तों आज भी हम डिटेल आज भी जो ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें इसी ज़िंदगी में जो सारे काम हम डिटेल में इसमें जो दे रखी है वो सारी जानकारी हमारे को आज भी मिलती है, लेकिन हम क्या है हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए सारे काम इसमें होते थे। तंत्र मंत्र जारू टोटका भारतीय औषधि विज्ञान सारी जानकारी किसमें होती है दोस्तों अर्थशास्त्र, ये अथर्ववेद में होती है दोस्तों। इसमें ही सारी दोस्तों सोनिक और पिपला दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि सोनक पिपला 2 शाखाएं हैं किसकी अथर्ववेद की, सोनक होता तो पिपला 2 शाखाएं हैं किसकी अथर्ववेद की। ये क्या है इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसको 2 शाखाएं ध्यान रखना है कि कौन कौन सी शाखाएं हो, शौनक तथा पिपला 2 शाखाएं हैं जिन्हें इसके ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पहले वाले होत्र, फिर उद्रात, फिर अर्धर्यु, फिर इसको क्या कहते हैं इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुल दोस्तों इसमें क्या है जो वास्तुशास्त्र जो घर कर्म कांड वगैरह जो होते हैं घर में जो वास्तुशास्त्र यानी कि जो अथर्ववेद संबंधित जो जितने भी टोटका जाऊट होने जो वास्तु संबंधित है वो सब इसमें होते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद का कोई इसका भी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिस तरीके से सामवेद का कोई नहीं है उसी तरीके यजुर्वेद का कोई नहीं उस तरीके से सामवेद इस अथर्ववेद का भी कोई नहीं आरण्य। अथर्ववेद मुंडक मांडू की प्रश्न दोस्तों, इसमें अथर्ववेद में उपनिषद के मुंडक मांडुक्य और प्रश्न है दोस्तों। इस अथर्ववेद में कुक के राजा परीक्षित का उल्लेख है जिन्हें मृत्यु का लोक दोस्तों। अथर्ववेद में कुक के राजा एक नगर था उसका परीक्षित का उल्लेख जिसमें मृत्यु लोक का देवता बताया गया दोस्तों। किसको बताया परीक्षित का उल्लेख है जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बनाया गया। अर्थर मंत्रों पुरोहित इसमें क्या है पहले होत्र बोला था फिर उद्रात फिर अर्धर्यु बोला था। इसमें क्या है ब्रह्मा कहा जाता है, इसको ब्रह्मा कहा जाता है। इसको पाठ करने वाले लोग आदमी को क्या कहा जाता है ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद सभा समिति प्रजापति 2 पुत्रियां हो गई तो अथर्ववेद सभा समिति 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां हो गई थी किसमें अथर्ववेद में। आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आरण्यक जो है दोस्तों आरण्यक क्या होता है मैं बताया उनको। आरण्यक वेदों गद्य वाले खंड है। आरण्यक क्या वेदों के जो खंड है दोस्तों उनको आरण्यक। वेदों के गद्य वाले खंड जो गद्य 2 पद्य होते हैं, गद्य वो होते हैं जो हम सारांश तरीके से लिखे जाते हैं, पद्य वो जो गाए जाते हैं तो गद्य वाले खंड है। लेकिन किस में सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद में कोई गद्य पद्य नहीं है, कोई गद्य खंड नहीं है, कोई पद्य खंड नहीं है, इसलिए उन्हें आरण्यक नहीं है ना दोस्तों। मतलब कोई गा नहीं सकता उसमें, कोई गाया उसमें कोई ये कर नहीं सकता दोस्तों। वनों में रचने के आरण्यक है, यानी कि वनों में रचने के कारण ये आरण्यक कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए गद्य पद्य जो भी वन अगर वन में रचे गए हों तो वो क्या कहलाते हैं आरण्यक, यानी कि वन वाले कहलाते हैं। वर्तमान में 7 उपलब्ध आरण्यक जैसे ऐत्रेय 33 मध्य संख्या 33 मतलब ये सब है क्या 7
आरण्यक है दोस्तों। इन्हीं की जो रचना है वो वनों में की गई है, वो आरण्यक कहलाते हैं दोस्तों। अब साथ आरण्यक समझ गए हो गया। उपनिषद क्या है? भारतीय दोस्तों सभी यह भारतीय विचारों का प्राचीन संग्रह, यह भारतीय दार्शनिक विचारों का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारतीय दार्शनिक विचारों का दर्शन यानी कि पहले पुराने जो दार्शनिक उनके विचारों का प्राचीनतम पुराना संग्रह है दोस्तों। उपनिषद जो भारतीय जनक भी पिता को कहा जाता है दोस्तों। उपनिषद दोस्तों एग्जाम को क्वेश्चन पूछे उपनिषद भारतीय जनक पिता किसको कहा जाता है? तो वो दोस्तों उपनिषद को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं उपनिषद संबंध। अब दोस्तों अपन ने बात करी, ये उपनिषद आरण्यक हो गया। आरण्यक के सभी आप डिटेल में पढ़ लेना दोस्तों। मैंने बताया आपको सभी ऐत्रेय तेत्री माध्यनी की संख्या मैत्री तलवाकार ये ब्रह्मण्यक ये क्या है दोस्तों? आरण्यक है, ये आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों अपन बात करें वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है, लेकिन ये किस तरीके से दोस्तों? आप शिक्षा दोस्तों वेदांग की संख्या शिक्षा वेद पुरुष की नाक से दोस्तों। जो शिक्षा वेदाई है वो कहाँ से? वेदों की संख्या वो वेदाई के पुरुष नाक से, मुख से, व्याकरण वेदों के पुरुष से, छंद वेद पैर से, कल्प सूत्र निरुक्त ज्योतिष, ये सभी क्या है? वेद है। वेदांग की संख्या 4 है। वेदों की वेदांग से साके वेदों की संख्या संबंध ब्राह्मण दोस्तों। वेद और ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो उनको ऐत्रेय का है। सामवेद में पंचवेद जैमिनी थे और यजुर्वेद में शतपथ थे और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण थे वो गोपथ थे दोस्तों। आपको सभी ये डिटेल में याद रखना एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पे। ऋग्वेद का आपको ऐत्रेय कर ले, सामवेद को पंचवीस, यजुर्वेद को शतपथ और अथर्ववेद को गोपथ, यानी कि सभी ये ब्राह्मण थे दोस्तों। उसके वेदों से संबंधित और आगे क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों हम। ये दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों कि आपको क्या है कि पूरा फटाफट कवर हो जाए और जो लिखा है वही आपको समझना है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि वो बस केवल जो एग्जाम में क्वेश्चन बैठता है वो और जो दे रखा है वो अपन पढ़ें दोस्तों। फिर वेदों से उपनिषद दोस्तों। वेदों उपनिषद क्या है? उपनिषद की यानी कि जो उनके जो जिस तरीके से वो लिखे गए हैं वो किसने लिखे हैं और किस तरीके से लिखे गए तो वो हमको पता चलेगा। ऋग्वेद के दोस्तों वो ऐत्रेय ने लिखे हैं, सामवेद में छांदोग्य के रूप में लिखे हैं, यजुर्वेद ने ब्राह्मण्य और अथर्ववेद ने मुंडक में लिखे हैं दोस्तों। ये उसके उपनिषद है दोस्तों, यानी वो वेदों के उपनिषद जो होते हैं दोस्तों। और उपनिषद में क्या पढ़ा दोस्तों अपन ने? तो मैंने पढ़ा था, मैंने उपनिषद जो था दोस्तों ये याद रखे दोस्तों। उपनिषद क्या है? ये उपनिषद है विचार दार्शन भारतीय जनक कहा जाता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन स्त्रोत का जनक कहा जाता है। इन्हीं को पिता कहा जाता है, किसका? वेदों का। तो ये वेद जो थे दोस्तों, ये वेद उन्हीं के थे, यानी कि इन्हीं के आधार पर हम इनके पिता कहा जाता है। ये पुराने सबसे ये दर्शन के स्त्रोत है। किसके? सामवेद के ऐत्रेय है। इसी में इसकी पूरी जानकारी इन्हीं में मिलेगी दोस्तों। यजुर्वेद के ब्राह्मण्यक में मिलेगी, अथर्ववेद के मुंडक में मिलेगी। इस तरीके से आपको पूरा डिटेल याद रखना है दोस्तों। फिर बात करें वेदों से समझिए अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? अरण्यक वही मैंने बताया दोस्तों कि जो वन में लिखे, ऋग्वेद को ऐत्रेय ने लिखा है, वो अरण्यक में लिखा गया। ये जंतचामन, ये यजुर्वेद को ब्राह्मण्यक में और अथर्ववेद को कोई अरण्यक में नहीं लिखा गया दोस्तों। तो ये ऋग्वेद सभी ऐत्रेय में आ रहा है, ये सामवेद भी जंतचामन ये भी आया, यजुर्वेद ब्राह्मण्यक और अथर्ववेद कोई दोस्तों। आपको सारी डिटेल इसमें याद रखना है दोस्तों। फिर बाद वेदों संबंध उपवेद यानी ऋग्वेद का आयुर्वेद है, उसके वेदों का भी उपवेद है। जैसे ऐत्रेय यजुर्वेद का उपवेद, अथर्व सामवेद का अथर्व छांदोग्य है ना दोस्तों, ब्राह्मण्य और अथर्ववेद का ब्राह्मण्यक यजुर्वेद का ब्राह्मण्यक है ना दोस्तों। अथर्ववेद का कोई नहीं था। इसी तरीके से ऋग्वेद का यजुर्वेद है, आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्प है। ये चारों वेद आपको उपवेद के भी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, शिल्प वेद दोस्तों। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात है दोस्तों डिटेल में, इसको किस तरीके से जो ऋग्वेदिक व्यवस्था थी। अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहे। उत्तर वैदिक काल की बात हम आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे, जिसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बताई जाएगी। लेकिन अब पढ़ेंगे दोस्तों ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की, वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और किस तरीके से रहते थे लोग, और राजनीति किस तरीके से चलती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ऋग्वेदिक कबीला बात है दोस्तों, उस समय क्या ऋग्वेदिक काल के जो कबीले जो जिस तरीके से जैसे इस तरीके त्रिकोण बनाकर झोंपड़ों में रहते थे वो समय में लोग, है ना दोस्तों, ये संस्कृति थी। फिर राजा लजन गोपा दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती जो केवल समझी जाती है और कुछ चीज़ें होती जिनको याद किया जाता है। तो आपको ये याद करने वाली बातें है। ये जनक की गोपा पति गणपति गोपति, ये कहा है, ये उनके राजा को जन्म में गोपति, ये हर तरीके से उनको ये कहा जाता था। अपन आज कहते हैं ना राजा राजकुमार और क्या बोलते हैं लोग, बादशाह, किंग, ये सब बोलते थे। उस समय राजा को जनश्य को गोपा, पूर्वेता, विस्पति, गणपति, गोपति ये कहा जाता था उस समय दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट स्त्रियाँ सभा समिति एवं विधम में भाग दोस्तों। उस समय क्या है, स्त्रियाँ जिस तरीके से आज हर जगह आगे है उस तरीके से भी स्त्रियाँ उत्तर वैदिक ऋग्वेदिक में थी, लेकिन ये इसलिए कहा गया क्योंकि हो सकता है उत्तर वैदिक काल में नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें स्त्री सभा समिति विधव में भाग लेती। अब ये स्त्रियाँ सभा में समिति, वो विधव क्या होता है दोस्तों? विधव विचार विमर्श करने वाला एक समिति होती है, उसी में ये
विदर्भ में भाग लेती थी। परिश्रम सबसे छोटी कुल थी दोस्तों, कुल या परिस्थिति प्रशासन सबसे छोटी इकाई कुल थी। गांव थी, यानी कि गाँव से ही प्रशासन स्टार्ट होता था, गाँव से ही प्रशासन स्टार्ट हो जाता था। जन प्रशासन सोचिए दोस्तों, जन क्या दोस्तों, जन यानी कि हर एक आदमी को प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन यानी आदमी को माना जाता था। राजा नहीं क्या था, राजा नहीं कोई सेना नहीं रखता था उस समय कि मेरी ये हमेशा के लिए सेना रहेगी, वो समय समय बदलता रहता था। और सभा से अभिजात लोगों की संख्या दोस्तों क्या था, समय को न्याय प्राप्त सभा श्रेष्ठ वृहद अभिजात लोगों की संख्या थी तथा कुछ न्याय का अधिकार प्राप्त दोस्तों। श्रेष्ठ सभा क्या थी, श्रेष्ठ वृहद अभिजात लोगों की संस्था थी, यानी कि बड़े लोगों की संस्था थी। कुछ न्याय के अधिकार प्राप्त थे कुछ लोगों को, यानी मंत्रियों को, कुछ समिति जनसंख्या दोस्तों। सभा में बड़े लोग थे, समिति में जनसंख्या यानी कि समिति क्या थी, छोटी थी। लेकिन अर्थ में सभा समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां, किसको अथर्ववेद में 2 लोगों के सभा और समिति दोनों को, एक प्रजापति की 2 पुत्री, यदि प्रजापति की 2 पुत्रियां भगवान है, उनके प्रजापति हो सकता है, प्रजापति ऋग्वेदिक काल के भगवान हो, लेकिन उनकी जो 2 पुत्रियां का क्या सभा समिति विधव संभव आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विधव लूटी की वस्तु का बंटवारा तो विधव ऋग्वेद विधव का सर्वाधिक दोस्तों। विधव में उन्होंने बताया था दोस्तों कि विधव में क्या है, विचार विमर्श करने वाली, लेकिन इसमें क्या है कि विधव आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विधव में लूटी की वजह से होता था दोस्तों। उस समय क्या था कि जो विधव जो कई सारे ऐसे चोर डाकू जो हो उस तरीके से, तो उस लूटी गई विधव को बंटवारा भी होता था। ऋग्वेद सर्वाधिक 1022 का प्रयोग दोस्तों, विधव का सर्वाधिक 1022 प्रयोग हुआ है। और विधव अत्यंत विचार विमर्श भी होता है दोस्तों। क्या विधव अत्यंत विचार विमर्श, मैंने क्या विचार विमर्श जो होता था वो विधव आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था, उसमें भाग लिया करती थी। उत्तर काल में इसे समाप्त कर दिया, लेकिन उसमें क्या है फिर भाग नहीं लिया करती, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये डिटेल में पूरी जानकारी दोस्तों। भी नीचे बात करें वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र। अब बात करें, ये चीज़ें हैं दोस्तों आपको नॉलेज में समझने वाली नहीं बल्कि याद रखने वाली चीज़ें। याद हम रखेंगे, समझेंगे भी हम, याद हम भी रखेंगे और समझाएंगे भी हम। सब सारी चीज़ें इसमें हम हमारे के ऊपर ही डिपेंड करती है, कितना जल्दी समझ पाते हैं, कितना जल्दी याद कर पाते हैं, कितना जल्दी समझ पाते हैं। ये सारी डिटेल अपने तो सबसे पहले आपको समझने की क्षमता विकसित करें, उसके बाद याद रखने की क्षमता विकसित करें, उसके बाद समझाने की क्षमता विकसित करें। ये सारी चीज़ें अपने अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र, ये सारे क्या क्षेत्र है। अब दोस्तों सप्त सिंधु में सिंधु रावी, ये कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ेंगे आपको। ये नदियाँ हैं दोस्तों। ब्रह्मवत समय क्या है, ये सप्त ये ब्रह्मवत दिल्ली समय क्षेत्र, ब्रह्म गंगा यमुना क्षेत्र, आर्यावत हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कोई एक बात बताऊं दोस्तों, कोई समझाने वाला कोई ऐसा नहीं होता है समझाने से सब कुछ, लेकिन कोई अगर समझाने के लिए कोई चलता नहीं, अगर रास्ते में चलते थे कोई हाथ पकड़ के चलने लग जाता है तो थोड़ा आत्मविश्वास हो जाता है, कुछ अपने को अंदर एक एनर्जी सी होती है। तो ये इंसान सब समझदार है इस दुनिया में, कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि कोई पढ़ने वाले भी सब है, समझाने वाले भी सब, समझने वाले भी सब है इस दुनिया में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई रास्ते चलते अगर कोई हाथ पकड़ कर चलाने वाला मिल जाता है तो थोड़ा साहस मिल जाता है, यूँ चलता कि नहीं यार अपने साथ भी और कोई है चलते हैं, तो वो एक साथ मिलता है। नहीं तो वरना समझ तो सब लेते, याद तो सब कर लेते, लेकिन समझाने वाला थोड़ा होता है ना, तो अपने को साहस मिलता है, बुद्धि मिलती है, थोड़ी साथ साथ में बल मिलता है, हर प्रकार से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए समझाते हैं। वरना कोई ऐसा नहीं, आप भी याद भी अपने को करना है, समझना भी अपने को है, बताना भी अपने को, एग्जाम भी अपने को, जो सारा काम अपने को ही करना है, तो फिर दूसरे की क्या अवस्था। लेकिन दूसरे की अवस्था आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमको वो ज़रूरत है, क्योंकि लोग अगर हमारे को नहीं बताएंगे तो हमारे को बताने वाला आगे बढ़ाने वाला कोई मिले नहीं, हमारे को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। इसलिए समझाया जाता है आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए आगे दुनिया प्रगति पे इसी तरीके से चल रही है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, ये सब आप याद कर लेना, आपको ध्यान में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तथ्य में क्या, तथ्य में वही चीज़ें दी जाती है दोस्तों। मैंने आपको मतलब तथ्य में वही चीज़ें दी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद अनुसार राजा का आय का एक मिलता है दोस्तों। उस समय क्या था दोस्तों कि जो भी कोई आय होती थी दोस्तों, उस समय जैसे मान लीजिए कोई धन लूटा है तो उसका ये भी एक आय थी, उनका स्रोत था, ये कमाने का स्रोत। कोई लूटा है तो उसका 1/16 भाग। अब मान लीजिए कि उसका 100% जो होता है ना, 100% होता है ना, उसमें से 16% का भाग किसका जाता था दोस्तों, वो राजा को जाता था। वैदिक काल में वेद बलि एक प्रकार की करता दोस्तों, बलि भी दी जाती थी, वो करता। अब मान लीजिए कि आज हम टैक्स देते हैं किसी न किसी रूप में, वो मान लीजिए कि कोई अगर कोई बड़ा काम करता है, कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा कोई किसान या कोई बड़े कोई जो काम होते हैं उस पर टैक्स लगता है, लेकिन उस समय बलि दी जाती थी उसमें, कर था वो एक बलि, वो पैसा वैसा नहीं, बस एक बलि किसी जानवर की बलि दी जाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्री कृपण दोस्तों, ऐत्रेय के दोस्तों दुखों का स्रोत बात दोस्तों। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, कृपण कहा गया है तथा दुखों का कृपण का क्रह से समझ में आ रहा है, एक जो कि दिल कृप रहा है, उसे कृपण का दुखों का स्रोत बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों। आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों, अब बात करें दोस्तों हम समाज को समता दोस्तों। उस समय क्या था दोस्तों कि जो समता
ये क्या था, समाज कुछ हद तक समता मूल, यानी कि समाज में एक जैसी समता यानी कि समानता का मूल था उसमें। ऋग्वेदिक काल 3 भाग, उस ऋग्वेदिक काल में क्या था दोस्तों कि उसमें ऋग्वेद 3 भागों में ये विभाजित था दोस्तों। किस तरीके से विभाजित था ये इसमें दे रखा है, किस तरीके से विभाजित था इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों दे रखा है कि ऋग्वेदिक काल पुरोहित, राजन्य और सामान्य दोस्तों। ऋग्वेदिक काल और सामान्य सामान्य और राजन्य और सामान्य, ये तीनों क्या है, 3 भागों में विभाजित इस तरीके से था। तो इसमें क्या था दोस्तों, जो पुरोहित था दोस्तों, पुरोहित, राजन्य, ऋग्वेद वर्णित 4 वर्ण ऊपर दोस्तों। ऋग्वेद के 10 मंडल जो सबसे नया मंडल है जिसमें शूद्रों की व्यवस्था की गई है, वो मंडल दोस्तों पुरुष सूक्त में 4 वर्णों को उत्पत्ति मिली दोस्तों। 4 वर्ण मिले हैं, उसमें सबसे पहले वर्ण जो समाज पितर समझ था, परंतु स्त्रियों को स्थिति बेहतर थी, है ना दोस्तों। ये किसकी बात है, ऋग्वेदिक काल। उत्तर वेदिक काल यानी कि वो बाद का काल है, वो बाद का काल है ना दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बाद का काल यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। तो उस समय क्या समाज पितृसत्तात्मक था, यानी यूँ समझ लो कि पितृसत्तात्मक होगा तो स्त्रियाँ बेहतर होगी, यूँ समझ लीजिए। स्त्रियों को अपने संस्कार किया जाता था, शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि पितृसत्तात्मक था। पिता चाहता था कि नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, अपनी बहू को पढ़ाना चाहता हूँ, ये इस तरीके से होता था। तो वो स्त्रियों को काफ़ी बेहतर स्थिति, लेकिन हो सकता है उत्तर वैदिक काल में ऐसा ना हो, है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते, सभी स्त्रियाँ सभा समिति विधि में भाग ले, हर प्रकार से औरतों को भी आगे रखा जाता था, यानी कि आदमी के बराबर ही उनको संज्ञा दी जाती थी, समानता दी जाती थी। महिला को पद यज्ञ भाग दोनों को, जिस तरीके आज का वंश चला इसी तरीके से हो सकता है कि ये वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल था, उसमें महिला को पति की दोस्तों। फिर अपाला कौशल में विश्व वैदिक ये दोस्तों, ये महिलाएं हैं सभी। इन महिलाओं ने दोस्तों ये जिस तरीके से भाग लिया कर दोस्तों, उन्होंने ये रचनाएं की, वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया, उन्हीं ने ये साथ दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर बाल विवाह तलाक दोस्तों, फिर बाल विवाह ये भी था, तलाक, सती प्रथा ये प्रचल दोस्तों। ये क्या, ये नहीं था, ये क्या नहीं था, ऋग्वेदिक काल में कोई बाल विवाह, यानी बच्चों को 14 से 18 साल से जो कम, जो उस समय जो निर्धारित व्यवस्था थी उस समय 14 वर्ष थी, उससे कम साल के बच्चों को विवाह नहीं किया, तलाक नहीं दे सकते थे। यानी कि एक बार शादी हो गई किसी लड़के से या किसी आदमी से, तो वो एक बार फिर वो जिंदगी भर उसी के साथ रहेगी। सती प्रथा, यानी कि कोई भी औरत, सती प्रथा यानी कि अगर आदमी मर जाता है तो वो जिंदगी भर सती रह सकती थी दोस्तों, उससे कोई दूसरा शादी नहीं करना था। पर्दा प्रथा थी, यानी कि आदमी औरत के सामने आदमी पर्दा करती थी। पत्नी प्रथा, यानी कि एक आदमी की सिर्फ एक पत्नी होगी, 2 पत्नी नहीं हो सकती है, 3 पत्नी नहीं हो सकती, ये प्रचलन नहीं था, है ना दोस्तों। सारा काम एकदम नंबर 1 था, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था मामला। ये कुछ नहीं होता था दोस्तों, जिससे कि आज भी ऐसा नहीं होता है वैसे, लेकिन आज की दुनिया की अलग है। ये न जाने कौन सा काल है, आज समझ गए होंगे शायद आप, लेकिन उस समय ऐसा था। विधवा नियोग का प्रचलन, विधवा विवाह नियोग का, विधवा का विवाह, यानी कोई अगर कोई विधवा हो जाती, मान लिया जाए कि सती प्रथा को क्या बोलते हैं, सती को क्या बोलते हैं दोस्तों, कि मान लिया जाए कि उसका आदमी विधवा में और सती में 2, विधवा उसको बोला जाता है जिसका आदमी मर जाता है, मतलब उसकी आधी ज़िंदगी होती है और वो मर जाता है ना दोस्तों। तो सॉरी, उसकी सती प्रथा क्या दोस्तों, कि मान लिया जाए कि कोई आदमी और तो वो मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है और मर जाता, तो उसको सती हमेशा के लिए सती। लेकिन विधवा क्या है दोस्तों, कोई औरत बूढ़ी हो जाती है, उसके बाद फिर उसको फिर वो विधवा कहा जाता है, यानी कि उसका कोई फिर ज़्यादा समय नहीं रहता, दोस्तों विधवा ही रहा, उससे कोई शादी नहीं की। तो वही नियोग, यानी कि वो नियोग का प्रथा का प्रचलन था। नियोग यानी कि दोस्तों क्या है कि मतलब नियोग प्रथा का प्रचलन, ये कोई मतलब किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करने की एक कोई शक्ति ये थी वो, इसलिए वो प्रथा का प्रचलन था। ये विधवा का सती प्रथा दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ध्यान रखना। ये सती प्रथा जो था, मेरे को लग रहा है ये बूढ़ी औरत के लिए हो सकता है। और ये विधवा विवाह दोस्तों, नियोग का प्रचलन थी, विधवा का विवाह करवा दिया जाता होगा। यानी कि सती प्रथा, ये कोई आदमी बुजुर्ग की पति मर जाता होगा तो उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन विधवा जो है, जो कि मतलब उसका आदमी जवान था, लेकिन वो जवान थे इसलिए उसका विवाह नियोग प्रथा, यानी कि हो सकता है कि वो मतलब शादी की जा सकती थी। ये सब कुछ डिटेल में था दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। इस काल में था सब दोस्तों क्या था दोस्तों कि मतलब इसमें क्या था दोस्तों कि जो व्यवस्था थी दोस्तों, वो इस काल में दास में प्रचलित, परंतु तथा दासों घरेलू कार्य लगने की कृषि दोस्तों। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा यानी कि जो नौकर को रखा जाता, दास को घरेलू कार्य में लगाना की कृषि कार्य दोस्तों। इसमें केवल घरेलू कार्य कर सकता था आदमी, नौकर किसान का कार्य नहीं कर सकता, यानी कि वो किसान के काम में नहीं, केवल घरों के काम में काम करने के लिए ही
घरेलू काम करने के लिए ही सिर्फ लगाया जाता था दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। बात जीवन भर लड़कियों को अमाजू, यानी कि ज़िंदगी भर अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उससे क्या कहा जाता होगा, अमाजू। जिस तरीके से आज किसी लड़की को शादी करे या ना करे तो उसको शायद यूँ कहा जाता है कि यार ये अनमेरिड है ना, तो ये अमाजू है दोस्तों। अनमेरिड को अमाजू यानी कि इस तरीके से कहा जा सकता है। मुख्य पावर चावल है जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय गेहूँ और जौ था, आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें चावल और जौ था। तो और सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले की सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व, लेकिन ये है 1500 से 600, 1000, 1500 से 1000, यानी कि इसी भी, लेकिन उस समय क्या था, चावल और जो था। आपको ध्यान है, घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ दोस्तों क्या है, घोड़े का जो मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। कोई भी अगर मांस भी खाने की व्यवस्था थी, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ यानी कि एक यज्ञ हुआ था, उसमें अवसर पर खाया जाता है। कोई पर्व हुआ, जिस तरीके से हम कोई पर्व होते तो हम छोटे छोटे खाए खिलौने खा लेते हैं, पकवान खा ले, लेकिन उस समय क्या खाते थे, घोड़े का मांस खाते थे दोस्तों। गाय को घन्य न माने, यानी किसी भी गाय को मारा नहीं जाता था, उसे पूजा जाता था। किसमें, ऋग्वैदिक काल। यदि स्त्रियों की इतनी इज्जत होती है तो फिर गाय की तो होनी चाहिए दोस्तों, तो ये होती थी दोस्तों। अब बात करते हैं आभूषण दोस्तों। आप समझ ही गए होंगे, मैं थोड़ा इसलिए फास्ट इसलिए समझाता हूँ दोस्तों कि आपको क्या है कि मतलब समय बचे कम और आपको क्योंकि समझने वाले बहुत है इस दुनिया में। इस दुनिया में समझने वाले खाली थोड़ा सा इशारा चाहिए, बस मैं ये काम करता हूँ। कर्णभूषण अब दोस्तों क्या होता है, कर्ण शोभन, कान के आभूषण, इसको कर्ण शोभन कहा जाता है। कुशरी, सिर पर धारण करने वाले आभूषण। कुरी, निश, गले के आभूषण। जोजनी, अंगूठी। ऋग्वेदिक काल, अब दोस्तों अब आई है यहाँ से, ये हो गई हमारी व्यवस्था ऋग्वेदिक, ये हो गए ऋग्वेद, ये है ऋग्वेदिक, सॉरी अभी तो बाकी अर्थव्यवस्था बाकी मैंने सोच, ये है दोस्तों हमारी ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था। वो थी दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था। क्या थी दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था। ये है दोस्तों हमारी ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी किस तरीके से चलती थी, ये बात मैंने। ग्रामीण से पशु इसमें से क्या था, पशुओं को पालने का काम था और कृषि करते थे लोग। किसमें, रंग। संपत्ति का मुख्य गोधन था, यानी कि इसमें गौ को, गायों को पाला जाता था दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। आर्य मुद्दे दोस्तों कांसा तांबा का प्रयोग करते थे। आर्य मुख्य 3 धातु, सोना, कांसा, यानी सोकाता का यूज, सोना का भी यूज़ करते थे, कांसा का, तांबा का यूज, इन्हीं से धातुएं बना करते थी उस समय। तांबे और कांसे के अयस शब्द का, यानी कि उस समय अयस यानी कि लोहा, सोना और कांसा था। अयस का शब्द यानी कि आज कहते हैं दोस्तों कि हम धातु उसे धातु नहीं कहते थे उस समय, अयस कहते थे अयस। तांबे और कांसे के लिए, तांबे और कांसे के लिए, इन दोनों के लिए अयस कहते, लेकिन इसके लिए नहीं, सोना के लिए नहीं कहा जाता दोस्तों। ये लोग लोहे से परिचित, यानी कि उस समय अगर आज अपन कहते हैं लोहा, उस समय ये परिचित नहीं थे। उस समय केवल लिखल अयस करते थे, लेकिन परिचित नहीं थे, इसलिए लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये लोहा है ना दोस्तों, ये लोहा सिर्फ हमारे को उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, न कि ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। शायद आप समझते होंगे। बात करें तो ऋग्वेद एक अनाज यव जो मिले दोस्तों, ऋग्वेद में एक ही अनाज यव, जो को यव बोला जाता है दोस्तों। यव आज जो बोलते हैं उसमें यव बोलते हैं। उल्लेख है ऋग्वेदिक, किसमें, ऋग्वेदिक काल में दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, वस्त्र बनन काम दोस्तों, ये सारा काम दोस्तों, जैसे मान लीजिए ऊन करने, जैसे उस आज भी स्त्रियाँ कभी कोई बहुत सारे स्वेटर बनाने का काम करती है, लेकिन आज शिल्प था, उस समय कायम था स्त्रियों का वस्त्र बनाना है दोस्तों। ऋग्वेद कपास का उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों। उस समय कोई रुई वगैरह नहीं मिलती थी दोस्तों, है ना। कपास का उल्लेख नहीं मिलता। व्यापारी को पणी, यानी कि व्यापारी, एग्जाम में ये एमपीपीएससी क्वेश्चन दोस्तों, पिछले एमपीपीएससी के पणी, व्यापारी को क्या पणी कहा जाता है, यानी कि आज बोलते हैं ना कि व्यापारी को हम ये बोलते थे कि यार सामान खरीदने वाला आ गया यार, तो उस समय कहते पणी कहा जाता दोस्तों। उस समय मुद्रा की निश्चित दोस्तों, इसमें मुद्रा के रूप में निश्चित वो क्या था दोस्तों कि जो मिलती थी, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। ये निष्कृत था शतमान, निष्कृत था शतमान दोस्तों। ये दोस्तों ये मुद्राएं थी दोस्तों उस समय की। क्या नाम था उसका, निष्कृत था। शतमान का उल्लेख मिलता है मुद्रा रूप में। ये किसी मान लिया आज बोलते हैं सिक्के या नोट बोलते हैं, लेकिन उस समय निष्क या शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्राएं नहीं थी। इनको कोई रोज इनको ये यूज़ नहीं किया जाता, केवल कभी कभार इनको यूज़ किया जाता है। किसका, निष्क तथा शतमान को। शायद आप समझ गए होंगे। फिर ऋग्वेद धर्म की स्थिति। अब धर्म कैसे था, अपन ने बात की राजनीतिक व्यवस्था, फिर बात करें धर्म आर्थिक व्यवस्था, जिसमें आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में सारी चीज़ें आ गई। सभा, समिति, विधव, है ना, जो बंटवारा होता था वो। फिर औरतें औरतें कैसी थी, गाय भैंस पशुपालन, ये और कृषि में हमने कि गाय भैंस पशुपालन का आभूषण, उनको सोना चांदी, उसको क्या कहा जाता, व्यापारी को क्या कहा जाता था, आभूषण कौन कौन से थे, आयस किसको कहा जाता था, ये सारी डिटेल हमने राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। अब बात करें धर्म कैसा था, धर्म कैसे थे, क्या धर्म थे उनके। लोग बहुदेववादी थे, यानी कि एक वो किसी एक वो बहुदेववादी होते हुए भी एक, मान लीजिए कि अगर वो एक भगवान 100 भगवान, मान लीजिए कि एक से ज़्यादा भगवान हैं, ये मानते हैं,
पर लेकिन वो सिर्फ ये मानते नहीं, सभी भगवान मिला के एक ही भगवान है, ये भी मानिए कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, वो है सृष्टि के प्रकृति। आज हम कोई भगवान नहीं है दुनिया में, ये बात है। भगवान नहीं, अगर भगवान है बिल्कुल है इस दुनिया में, कोई ना कोई शक्ति है, और शक्ति मिलाकर कि कौन कौन सी शक्ति मिली दोस्तों, सबसे भगवान अगर धरती आकाश अग्नि वायु जल इनसे मिलाकर शक्ति बनी है। और अगर ज़िंदगी में अगर सुख दुख जन्म मृत्यु सही गलत अच्छा बुरा ये सब हैं दोस्तों, तो इस दुनिया में बिल्कुल सही गलत किस्मत है नसीब है इस दुनिया में, तो बिल्कुल है इस दुनिया में भगवान, मेरा तो ये मानना है दोस्तों। पर लेकिन दोस्तों ये उस समय की बात है, आप शायद समझ गए होंगे। धर्म की प्रकृति पूजन कहते दोस्तों, धर्म मुख्य प्रकृति पूजक था। अब देखो मैं आगे प्रकृति धर्म कोई भगवान नहीं था ये, लेकिन ये केवल इसी को मानते प्रकृति को मानते थे दोस्तों। यज्ञ केंद्रित था, यानी कि वो केवल प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ केंद्र यानी कि यज्ञ को ही भगवान मानते थे। वो दोस्तों क्या प्राकृतिक शक्ति को मानवीकरण कर दोस्तों, प्रकृति कोई मान लीजिए कि कोई वृक्ष है तो प्रकृति का दिया है, तो वृक्ष को ही मानवीकरण कि हर तरीके से नहीं, ये पीपल का पौधा है तो इसको पूजा कर ली जाए, तो ये मानव उसको मान लेता था और उसकी पूजा करने लग जाता था। इंद्र गाय खोजने वाला, इंद्र को गाय खोजने वाला शर्मा कुतिया, इंद्र को गाय खोजने वाला और शर्मा कुतिया वृषभ भेल और सूर्य इसकी पूजा। अब मैंने बोला ना, पीपल को क्या मान लिया भगवान, पहले गाय को क्या मान लिया था इंद्र, कुतिया को क्या मान लिया, नहीं कुत्ते था उसको शर्म, और बेल को क्या मान लिया यानी वृषभ भगवान थे, अश्व के रूप में यानी कि घोड़े को सूर्य के रूप में इन्होंने पूजा की जाती थी दोस्तों। ऋग्वेदिक काल देव नदियों की नंगण्य देवकुल में दोस्तों क्या था कि ऋग्वेदिक देवकुल देवियों की संख्या यानी कि उस समय कल देवता थे, देवी तो थे ही, यानी कि कोई ऐसे नहीं कि लक्ष्मी काली ये शीतला ये कोई देवियाँ नहीं थी, ये कोई मतलब उस समय ऐसा नहीं माना, केवल भगवान इनको माना जाता था, भगवान केवल पुरुष तरीके से माना जाता था। लेकिन देवकुल में कोई देवियाँ नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 33 देवताओं के 3 श्रेणी दोस्तों, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, ये तीनों देवता दोस्तों माने जाते थे उस समय। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि 33 देवताओं को 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी, तो आकाश का देवता यानी कि आकाश में रहने वाला देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता, इन तीन ही देवताओं को उस तरीके से वो मान लिया जाते थे। अब बात करते तो आकाश का देवता कौन कौन से थे, आकाश का देवता थे दोष, वरुण, मित्र, सूर्य, वरुण, विष्णु, आदित्य, ये सब ये क्या आकाश के देवता थे दोस्तों, इनको आप याद रखें। अंतरिक्ष देवता क्या था, अंतरिक्ष के देवता यानी आकाश किसको बोला जाता है, केवल नभ आकाश में, लेकिन अंतरिक्ष में पूरे ब्रह्मांड की बात करें दोस्तों, तो इंद्र वायु ये सब ब्रह्मांड में, पृथ्वी थी, अग्नि थी, सोम, बृहस्पति, ये पृथ्वी के देवता थे, ये सभी मिला के एक उनको ये भगवान मानते थे इन सभी को। पर लेकिन सबके आकाश के अलग मानते थे, अंतरिक्ष का अलग, पृथ्वी का अलग माने। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी धरती माँ है, ये हम मानते हैं, आकाश हमारा पिता है, ये हम मानते हैं। तो आकाश के देवता में क्या पिता के रूप में ये आ गए, और पृथ्वी के देवता में पृथ्वी माँ है तो पृथ्वी में अग्नि, सोम, बृहस्पति माता समझ ली। अंतरिक्ष का देवता हम बोलते हैं कि अंतरिक्ष में सूरज, चांद, सितारे ये बोलते हैं देवता हैं, और तारे हैं और ग्रह है, नक्षत्र है, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। तो आप इसको इस तरीके याद कर सकते हैं। तो ये तो याद करने की ट्रिक्स हैं, आपको सब याद आपको रखना है, समझाने वाला हम आप समझे और याद भी आप ही करना है। और याद करने में देखो, समझने में तो समय कम लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन याद करने में थोड़ा समय लगता है और समझाने में और थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप अगर याद रखें, समझ 3 कैटेगरियाँ, पहले तो समझे, पहले तो पढ़ें, पहले तो पढ़ना, समझना, फिर याद करना, फिर उसको हमेशा याद रखना, फिर उसको एग्जाम के समय प्रेजेंट करना, फिर प्रेजेंट करने के बाद उसको हमेशा के लिए याद रखना, फिर समझाना। कितनी कैटेगरी हो जाती है आदमी इतने समय में, तो वो पायलट बन जाता है। आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप जिस तरीके से याद करें इस तरीके से याद कर लीजिए, आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से याद कर लीजिए। याद अपने को ही करना है, क्योंकि याद करने वाले की मेमोरी अपनी खुद की होती है। कहते हैं जितनी गहराई से किसी चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, उतनी ही चीज़ें हमारे के अंदर तक पहुंच जाती है, और जितनी गहराई से हम पढ़ते हैं उतनी ही गहराई तरीके से हम समझा पाते हैं। ये भी एक ध्यान है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, आपको ध्यान रखना, बस कुल मिला के याद रखो और समझो और माइंड को अंदर करते जाओ। दोस्तों यही एक पढ़ने का एक ही सिद्धांत है, समझना, याद करना और हमेशा के लिए याद रखना, यही हमारी बड़ी चीज़ है दोस्तों। इससे दिमाग विकसित होता है। कोई एग्ज़ाम से सिर्फ यूपीएससी पीएससी निकालने से एग्ज़ाम क्लियर होते, लेकिन हमारा सारा काम इन्हीं के बेस पर होता है कि आपका माइंड का लेवल कितना है, ये जाना जाता है बस। तो आपको याद करोगे उतना, जितना याद करना, जिस तरीके से आपको याद है उस तरीके से याद कर लीजिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस यही मेन है। तो याद आपको ही रखना है, किस तरीके से याद रखना है ये आप डिसाइड करिए। तो आप भी आपको याद करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो अब बात करें दोस्तों कि जो
अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलिए। सोम को मान अब यहाँ दे रखा है दोस्तों कि धोस को भी आकाश का देवता कहा जाता है। सूर्य ऋग्वेद देवों को सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है दोस्तों। ऋग्वेद का धोस जो आकाश का देवता माना जाता है, जो कि आकाश का देवता सबसे पहले धोस माना जाता है। वरुण, मित्र, दोस्तों ऋग्वेदी काल में आदास को कालीन में सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा पुराने देवता माना जाता है। घोष को माना जाता है कि आकाश ऋग्वेदी इतने समस्त दोस्तों क्या था, ऋग्वेद इंद्र को समस्त संसार का वंशज है दोस्तों। इंद्र को क्या माना जाता है कि इंद्र है वो भगवान का आज स्वामी है, संसार का पूरा स्वामी है, वर्षा का देवता माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, ये इंद्र को माना। अग्नि देवता दोस्तों, अग्नि है जो देवताओं और मनुष्य के बीच में काम करता था। कौन, अग्नि भगवान। अग्नि देवता को भगवान दोनों के बीच में। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। आपको ध्यान रखना है एग्जाम को है, वरुण को क्या, वरुण एक भगवान का नाम है, उससे ऋतस्य सोम को पेय पदार्थ, यानी सोम जो है भगवान वो पदार्थों का देवता माना जाता था। गायत्री मंत्र लगी दोस्तों, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तीसरे मंडल की, जो ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, आपको ध्यान मैंने पढ़ाया था, ऋग्वेद 10 मंडल है, आपको ध्यान रखें। एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि एग्जाम ऋग्वेद 10 मंडल है, उसमें 1064 सूक्त, 1064 सूक्त है, उसमें भी 1028 सूक्त हैं और 1028 सूक्त और 10,664 ये सूक्त है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र तीसरे मंडल, इसमें कहा है विश्वामित्र ने की, विश्वामित्र को ने की थी जो सूर्य को समर्पित। दोस्तों तीसरा मंडल किसको समर्पित, सूर्य को समर्पित। ये देखो धार्मिक दृष्टि मानवी एक दोस्तों क्या है, ऋग्वेदिक धर्म की दृष्टि मानवी दृष्टि, ऋग्वेदिक धर्म की जो मानवी को लोग इस मोक्ष दोस्तों क्या है कि ऋग्वेदिक धर्म है कि दृष्टि मानवी तथा एकलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना यानी कि इसमें सिर्फ इंसान मानव तरीके से हो सकता है, यही लौकिक थी। इसमें मोक्ष की कोई संकल्पना नहीं कि कोई ऐसा नहीं माना कि मोक्ष कुछ करने से मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कोई संकल्पना नहीं थी उस समय। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपासना प्रार्थना और यानी दोस्तों अगर कोई भगवान अगर पूजा करता था तो उस समय क्या था, प्रार्थना और यज्ञ से वो प्रार्थना करके या यज्ञ करके वो भगवान को प्रार्थना कर सकते, यानी ऊपर भगवान की प्रार्थना कर सकता था। यानी उनकी पूजा प्रार्थना और यज्ञ से दोनों तरीके से उपासना कर, यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक, यानी कि यज्ञ के समय प्रार्थना के समय, यानी कोई इंसान जरूरी नहीं कि वो यज्ञ ही करे, हो सकता है कोई कमजोर आदमी हो, गरीब आदमी हो, तो वो प्रार्थना से ही अपना भगवान की उपासना कर दोस्तों उस समय, इसलिए प्रार्थना का प्रचलन ज़्यादा था दोस्तों। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, अब दोस्तों क्या है, अब दोस्तों वैदिक काल में तो उस समय बहुत सारे से अलग, आज हम अलग अलग तरीके के अलग अलग नए नए नाम, नए नए तरीके से नए नए अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम, लेकिन उस समय कुछ अलग अलग नाम थे। वो क्या नाम थे, ये इसके बारे में डिटेल बात करेंगे दोस्तों। उसमें क्या था, राजा को क्या बोला जाता है, आज हम राजा को क्या क्या बोलते हैं, राजकुमार राजा बोलते थे, किंग बादशाह, और यहाँ तक कि जनक, ये न जाने ये से, लेकिन उस समय केवल गुप्ता बोला जाता था। अतिथि को आज हम मेहमान बोल देते हैं, आज किसी को आगंतुक बोल देते हैं, किसी को अतिथि बोल देते हैं, किसी को यूँ बोल देते हैं मेहमान, अरे किसी को न जाने किस, लेकिन उस समय गोहनता या गोहन बोला जाता था। लेकिन आज युद्ध को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, युद्ध को हम किसी को हम या युद्ध को ये बोल सकते, युद्ध में लड़ाई कह सकते हैं, युद्ध के साथ हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में लड़ाई हो गई, या इस तरीके से इसमें लड़ाई को गविष्ठ, गेसु या गम्य, युद्ध को इस तरीके से युद्ध के समय क्या बोला, युद्ध को गविष्ठ, गेसु या गम्य बोला जाता था। लेकिन गाय को गाय नहीं, गौ माता अघन्या कहा जाता था। लांगल को हल बोला जाता था, यानी कि उस समय लांगल जो है, लांगल को हल, सीता खेत में हल चलने के बाद बनी नालियाँ को जो खेती में काम करते समय जो नालियाँ बनाते उनको क्या बोला जाता था, सीता, उनको खेत में हल चलने पर मतलब उनको सीता कहा जाता था। बढ़े को तक्षण कहा जाता था, नाई को नवाप्ती कहा जाता था। मरुस्थल यानी कि जहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं होती थी, केवल वहाँ पे अनजाने बहुत सारे ऐसे पानी के में बहुत सारे बेकार के पेड़ पौधे उग जाते थे, वहाँ पे उनको धन्य बोला, लेकिन जो अनाज वाली खेती थी उनको धान्य बोला जाता था। उर्वरा को जोते हुए खेत बोला जाता था, और खिल्य को चारागाह बोला जाता था। खिल्य को चारा नहीं, चारगाह को यानी चारा को जो चारा उग जाता था जिस भूमि में उनको खिल्य कहा जाता था। बेकनाट यानी कि जो सुदखोर, यानी कि जो पैसे देने वाला आदमी होता था ब्याज से, उनको सुदखोर कहा जाता था। वाज्रपति दोस्तों उस समय क्या था कि वाज्रपति दोस्तों चारागाह प्रमुख, यानी कि जो वाजपति जो चारागाह जो जमीन होती थी उसका जो प्रमुख होता था, जो राजा होता था, उसको प्रमुख वाज्रपति कहा जाता था। कुल परिवार का प्रधान, यानी कि जो मेन मान लीजिए कोई परिवार उसका जो उसका प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उसको कुलप कहा जाता था। स्पष्ट गुप्तचर, मान लीजिए कि कोई किसी मंत्री का गुप्तचर, यानी कि जो गुप्त सूचना देने वाला आदमी जो होता था, गुप्त सूचना देने वाला आदमी को क्या बोला जाता था दोस्तों, गुप्त सूचना देने वाला आदमी को क्या बोला जाता था, गुप्तचर, स्पष्ट, यानी कि स्पष्ट बोला जाता था। यानी आप आज बोलते थे स्पष्ट, मुझे ये हमारे
पर्सनल बात है, पर्सनल आदमी को यानी कि पर्सनल आदमी यानी कि गुप्तचर यानी सलाहकार जो भी आप कह सकते हैं, सलाहकार जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन उस समय गुप्तचर को क्या बोला था, स्पष्ट, है ना, आप ध्यान में। अब दोस्तों एक बात ये है, ये सारे एग्ज़ाम में सारी कोई भी एग्ज़ाम कोई किताबों से बनती है, कोई भी एग्ज़ाम की क्वेश्चन आंसर, और हर एक क्वेश्चन आंसर का एक एक क्वेश्चन आंसर का एक एक परसेंट, हज़ार 100% कीमत है। बस फ़र्क ये है कि आपकी मेमोरी में कितना जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, नहीं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लिए कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नहीं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारे हाथों में है। एक किताब किसने लिख दी, यूँ समझ लो कि ये हर एक क्वेश्चन 100% मायने रखता है। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% क्वेश्चन आपको केवल बेवकूफ़ बनाने वाला काम होता है कि नहीं ये 100% क्वेश्चन है, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी क्वेश्चन इस दुनिया में पैदा हुआ है 100% मायने रखता है, कहीं ना कहीं आपको यूज़ आ जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा कहना तो मानो कि मेरा तो कहना ये है दोस्तों। अब वर्तमान में जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में कुछ नदियाँ भी हुई है ना दोस्तों। अब उस ऋग्वेदिक काल में देख, ऋग्वेदिक काल चीज़ें वही हैं, लेकिन कुछ नाम अलग हैं और कुछ काम अलग है। बस थोड़ा सा काम अलग है, कुछ नाम अलग है, वरना चीज़ें वही हैं, आज भी वही हैं, कल भी वही है और हमेशा वहीं रहेगी। बस थोड़ा सा नाम बदल जाएंगे, काम बदल जाएंगे और कुछ नहीं। बस तो थोड़ा सा नाम बदल गया, कुम का कुर्रम कर दिया, कुबा का काबुल हो गया, वितस्ता का झेलम हो गया, विपाशा का व्यास हो गया, दृष्टावती घग्गर हो गया, सिंचिना में पेरुषण रावी और सतु सदनी गंडक। अब ये चीज़ें सब याद करने वाली चीज़ें, अब इसको आप याद रखोगे तभी। अब दोस्तों क्या है, याद नदी के किनारे, नदियों के निकट किनारे, कुमू को बोला जाता है कुर्रम, कुबा को बोला जाता है काबुल। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों कि जो नदियाँ थी उनको क्या है कि अलग अलग तरीके के नाम थे। आज भी इसी तरीके से काम चल रहा है कि हर एक चीज़ का नाम बदलते जा रहे हैं। किसी ने किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, किसी बस स्टैंड का नाम बदल गया, किसी का चौराहे का नाम बदल गया, किसी स्थान का नाम बदल गया, किसी राज्य का नाम बदल गया, किसी की राजधानी का नाम बदल गया, किसी के जो पुराना इतिहासकार था उसकी इतिहास ग्रंथियों का नाम बदल दिया गया, किसी सड़क का नाम बदल, किसी सुरंग का नाम बदल गया, किसी ट्रेन का नाम बदल गया। हर एक तरीके से नाम बदलते जा रहे हैं। ठीक उस तरीके से इनके नाम बदल दिए गए हैं जो कि उस समय ये थे। शायद आप समझ गए होंगे इस बात को मेरे ख्याल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों ऋग्वेदिक काल की देवियाँ क्या थी। देवियाँ अदिति, वैसे देवी देवता ही अधिक माने जाते, क्या देवता है अधिक माने जाते, लेकिन देवियाँ नहीं मानी जाती थी। देवियाँ का कोई ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ देवियाँ थी जिनको माना जाता था दोस्तों। अब देख देवियाँ थी जैसे अदिति, उषा, पृथ्वी, आप, रात्रि, अरण्य, ये सब देवियाँ यानी कि जैसे मान लिया आज की रात को हम जननी रजनी कह सकते हैं। तो अदिति क्या है, अदिति भी रात का, उषा भी रात की, पृथ्वी धरती माँ, आप रात्रि को रात्रि, अरण्य यानी कोई हो सकता है वन के रहने वाले, इला, ये सब औरतों के नाम। औरतों के शायद सब ऐसे ही तरीके से नाम होते होंगे, तो हो सकता है कि ये इस तरीके से देवियाँ होंगी। ऋग्वेदिक यज्ञ, अब दोस्तों यज्ञ के बारे में क्या है, यज्ञ किस तरीके से होता था और यज्ञ किस तरीके से किया जाता था, और यज्ञ में कौन कौन किसको क्या कौन उसमें बैठ सकता है, ये इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। राजसूय यज्ञ में कौन था, राजा के सिंहासन, दोस्तों राजसूय यज्ञ केवल राजा के सिंहासन के आरोहण में, यानी कि उस समय जब राजा का जब सिंहासन दिया जाता है उस समय राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सूर्य हो सकता है जैसे वाजपेयी यज्ञ होता है सूर्य प्रदर्शन, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा काम कर जाता था जैसे वीर गति वाला काम करता था, तो सूर्य प्रदर्शन या मनोरंजन समझ कोई यज्ञ तो वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। फिर बात करें दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, यानी कि जैसे यानी कि राजनीति घोड़े के बल जो राजनीति विस्तार हो सकता, मान लिया एक राज्य से दूसरे राज्य जीत जाते तो उस समय अश्वमेध युद्ध इनको सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र जोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जितने जो योद्धा ज़्यादा जिसमें कुछ सैनिक के साथ घोड़ा छोड़ दिया जाता स्वतंत्र, यानी कि बिना खोल छोटा छोड़ दिया जाता। वो घोड़ा जितने क्षेत्रों में जाता था वहाँ राजा का अधिकार हो जाता, यानी कि जब तक वो सैनिक उस घोड़े को पकड़ न ले, जब तक वो घोड़ा दौड़ता वहाँ तक उस राजा का अधिकार हो जाता, इसलिए अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। फिर अग्निष्टोम यज्ञ, देवता को प्रसन्न करने, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। हो अग्नि के जब योग हो उस देवता को, यानी किसी मान लीजिए कि जो देवता में सबसे बड़े माना जाते हैं कि आकाश का देवता, उसकी अग्नि को प्रसन्न करने अग्नि को पशु बलि दी जाती। अगर अग्नि में पशु को डाल दिया जाता था, अग्नि पशु बलि। तो आप समझिए होंगे। अब बात करते अब चलता है यहाँ से दोस्तों दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये था 1500 से 1000 तक ऐसा ही चलता आया। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ऐसा चला, लेकिन 600 ईसा पूर्व बाद आज की स्थिति इस तरीके से 600 ईसा पूर्व न जाने कितना ही क्या होता गया। लेकिन ये कहानी है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हो गई, यानी कि ये कहानी कहाँ तक चली दोस्तों, लगभग 500 ईसा पूर्व तक चली, 500 साल तक चली है दोस्तों। उसके बाद क्या चली दोस्तों,
उसके बाद चला दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व तक 1000 से 600 यानी कि 400 वर्षों तक ये मामला ये चलता रहा उत्तर वेदी का। ये 600 साल चलता, ये कितना चला दोस्तों, ये 500 साल तक चला और ये 400 साल तक चला। दोस्तों आप समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। अब बात करें उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की क्या बात है, उत्तर वैदिक काल, अब दोस्तों कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि उत्तर वैदिक काल याद रखें, ऋग्वैदिक काल याद रखें। उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी और उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी, और उनमें समानता क्या थी, उसमें अलग अलग विभिन्नता क्या थी। ये शायद थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से अगर समझते हैं ना दोस्तों, तो कोई भी कन्फ्यूज़ आपको कर नहीं सकता। ये बात तो ठीक है दोस्तों, बस आपको समझने की देरी है, आपको कोई ये कर नहीं सकता। बस आपको सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना दोस्तों, कुछ चीज़ें समान मिलेगी और कुछ चीज़ें हमारे को, कुछ चीज़ें समान मिलेगी और कुछ चीज़ें हमारे को अलग अलग मिलेगी। तो दोस्तों केवल कुछ ही क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के, तो शायद आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेना। अब चलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। चलिए, इसका समय 1000 से तो मैं बता चुका हूँ। इसमें दोनों वाले केवल कबीले का आपस में राज्यों, इसमें क्या होता था, कबीले के आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण। इसमें उस समय केवल कबीले अलग अलग, मान लिया जाए कि एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक इस तरह। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो लोग समझदार हो गए थे। उस समय क्या है, वो पास पास रहने लग गए थे, पास पास में घर का निर्माण करने लगे, इससे तो नगरीय व्यवस्था का निर्माण होने लग गया था दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। तक लोग हो सकता है उस समय केवल सोना, तांबा, कांसे का निर्माण होता था, लेकिन अब आ गया था लोहा। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। सब लोहे का 800 अब गंगा प्राप्त दोस्तों 800 ईसा पूर्व में आते आते 1000 से फिर 800 ईसा पूर्व आते आते कुछ गंगा, यमुना, दोआब, अंतरिक्ष किरण में कुछ लोहा पाया गया। ये लोहा का नॉलेज होने लग गया था उत्तर वैदिक काल के लोगों में। वैसे लोग तो वहीं थे, बस केवल काल बदल गया था। उत्तर वैदिक काल इसलिए उसको माना गया था कि 1000 तक इसको बांट लो, 1500 से 1000 इसको बांट लो, और ऋग्वैदिक को, और 1500 से 600 उसको बोल दो, और उत्तर वैदिक काल। तो ये बात कर रहे हैं 1000 ईसा पूर्व के बाद की बात है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। तो उत्तर वैदिक काल की लोहे का श्याम अयस में प्रश्न अयस का है, उसमें अयस, उसको अयस, उस धातु को पहले वो केवल अयस बोलते, लेकिन इसमें लोहे को अयस बोला जाता था। किसको, लोहे को। श्याम अयस और कृष्ण अयस लोहे को बोला जाता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था। वर्ण व्यवस्था यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि वर्ण किस तरीके से बनते, जैसे कि राजा को राजा यानी कि मतलब ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोले, राजपूत को राजपूत बोल दिया, वैश्य को वैश्य बोल दिया, शूद्र को इस तरीके ये वर्ण व्यवस्था का उदय, यानी कि इसमें जातियों की संचलन होने लगा था कि ये जाति इनकी, ये जाति इनकी, इस तरह। लेकिन दोस्तों जाति वाति से कुछ नहीं था, ये केवल लोग देख लिखा गया है यहाँ पे, इंसान वही है, कोई अलग नहीं है, इंसान सब वही है। बस केवल जाति वाति ये सब लोगों ने बना दिया है, नहीं तो वरना इंसान वही है और कुछ नहीं है। और सब भगवान के ही दिए हैं लोग सब, केवल काल वाल ये वर्ण व्यवस्था सब इंसान ने शुरू कर दिए। बस ये कहा जा सकता है कि भगवान ने जिस समय बनाया होगा उस समय इंसान को, उस समय उनके कुछ ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग उनके मुख से पैदा हुए। पढ़ाई है दोस्तों हमने अभी ऋग्वेदिक काल पढ़ाई दोस्तों हमने, ऋग्वेदिक उनके मुख से पैदा हुए, उनके जांघ से पैदा हुए, उनके जो स्तन है वहाँ से पैदा हुए, जो जांघ है वहाँ से पैदा हुए, शूद्र जो है दोस्तों पैरों से। तो दोस्तों इस तरीके से वो बढ़ गए हैं, तो वहाँ से ये वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। लेकिन कोई भगवान से ही पैदा हुआ इंसान है, सब एक जैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर। उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था दोस्तों, कबीले ढांचा टूट गया। अब तब कबीले ढांचे जो गाँव थे वो टूट गए, है ना, जो गांव टूट गए। पहली बार क्षत्रिय राज्य, यानी कि इसी में ही जाकर नगरीय व्यवस्था, अगर सिंधु घाटी व्यवस्था में भी नगरीय व्यवस्था थी, ये मानते हैं कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चली, ये मानते हैं। लेकिन उस समय क्या था, वो काल अलग था, वो क्या था, सिंधु सभ्यता के लोग अलग थे। लेकिन ये कबीलाई लोग थे, ये पहली बार क्षेत्रीय राज्य यानी कि क्षेत्र तक वो पहुंच गए थे। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था, यानी कि जो जन होता था, आदमी जो होता था, उसका जनपद ने ले लिया था, यानी कि कुछ डेवलपमेंट हो चुका था उस समय। फिर युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र पहले गाय के लिए होता था कि नहीं ये गाय मेरी है, ये इतनी थी गाय मैं रखूँ, इतनी गाय में, इस तरीके। लेकिन इस समय अब ऐसा नहीं था, इस समय अब हो गया था दोस्तों इस समय दोस्तों अब क्या हो गया था कि वो युद्ध क्षेत्रों के लिए नहीं, ये क्षेत्र हमारा, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मैं रखूँगा, इस क्षेत्र में इतना इतना हिस्सा में रखूँगा, इतना हिस्सा में रखूँगा, इस तरीके से वो इस तरीके से युद्ध इस तरीके से करते थे। सभा राजा लोग दोस्तों उस समय सभा समिति में एक जैसे सभा एवं समिति, ये पुरोहित की प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं, ये तो ऋग्वैदिक काल में पढ़ लिया। जो राजाओं की समिति सभा, ये राजा पुरोहित धनी लोगों का अधिकार हो गया, यानी कि इनके ऊपर सभा समिति का कोई जो गरीब आदमी, कमजोर आदमी होता था, उसको उस सभा समिति में जाने ही नहीं दिया जाता था। ये किस बात हो गई, ये बात हो गई दोस्तों, ये
सदस्यता दोस्तों अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, सभा से विदर्भ को समझ दोस्तों, इसमें पुरोहित दरी लोग यानी कमजोर आदमी को हटा दिया गया था, उसमें गरीब आदमी अब भाग नहीं, उसमें मेरे ख्याल से दोस्तों धीरे धीरे स्थिति का विकास हो रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से उत्तर वैदिक काल बहुत ही अलग टाइप का उत्तर वैदिक काल था, इसीलिए शायद 1400 साल न जाने किस तरीके से बीते होंगे औरतों के, और न जाने किस तरीके से गरीब लोग बीते होंगे, शायद इस काल में हम पढ़ेंगे। लेकिन ऋग्वेदिक काल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी को समान आदमी को भी ऐसा ही ऋग्वेदिक काल कुल मिला के यानी कि अच्छी सभ्यता थी यूँ कह सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ अलग तरीके के लोग हो गए थे, बहुत ही बेकार तरीके से लोगों की ज़िंदगी चलने लगी थी, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा दोस्तों। और पढ़ाई है दोस्तों हमने तो, लेकिन आप इसको देखते हैं क्या होता है आगे। अब पढ़ते हैं दोस्तों, विदर्भ को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो जो धन लूटा हुआ धन होता था उसको समाप्त कर दिया जाता था, जो जिसका धन लूटा है वो ही रखता है, उसमें कोई दूसरे आदमी नहीं ले सकता था। इस तरीके से स्त्रियों के सभा सदस्य यानी कि स्त्री को भी हटा दिया गया था वहाँ से, अब स्त्रियों को भी कोई महानता नहीं दी जाती थी जिस तरीके से ऋग्वेदिक काल में दी जाती। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया था, और राष्ट्र शब्द दोस्तों राजा जो होता था वो अत्यधिक ताकतवर हो गया था, लेकिन राजा के बाद क्षेत्र की पावर बहुत ज़्यादा थी, वो सैनिक पावर बहुत ज़्यादा थी, वो हर पावर से यानी वो आगे हो गया था राष्ट्र। यानी कि उस समय कोई ऐसी ऋग्वेदिक काल में कोई ऐसी नहीं थी दोस्तों कि वो कि ये क्षेत्र ये है, ये इसका नाम ये है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही राजा हो गया उसने राष्ट्र नहीं की इसका नाम ये है, इसका नाम ये, इस तरीके से रख दिया गया था। बलि का भाग शुल्क दोस्तों बलि तो दी जाती थी, ये बलि जो दी जाती कर में, लेकिन भाग शुल्क दो कर स्टार्ट हो गए थे कि वो कर राजा की सहायता करना उच्च भाग कहता था, कर दो शुल्क हो गए, क्योंकि बलि क्या कर में किस तरीके से कर क्या होता है, एक प्रकार का कर था कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर किसी के पास ज़्यादा धन है तो वो क्या देता था, बलि दे देता था, तो वो कर रुके। लेकिन भाग तथा शुल्क दो नए कर थे, ये कर इसमें उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो। राजा की सहायता करना उच्च दोस्तों, राजा की जो सहायता करना, आज मंत्री होता है, आज जैसे मान लिया आज से कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, और राज्य में राज्य मंत्री हो गया, और लोकसभा राज्यसभा ये क्या है हमारे सब ये संसद के पक्ष हैं, ये क्या है ये उनके एक संगठन है। तो उस समय क्या मंत्रियों को जो उसको मंत्रियों के जो लोग थे उनको सपोर्ट करने वाले लोग क्या रत्नीन कहा जाता है, रत्नीन कहा जाता है किसमें, उत्तर वैदिक काल में। राजा को स्थायी सेना नहीं रहे, उसको राजा ये नहीं कहा सकता कि उत्तर सेना ये सेना मेरी है, ऐसा कुछ नहीं कहा सकता दोस्तों उस समय। तो ये रत्नीन कहा जाता था दोस्तों। और फिर बात करते हैं कि राजा की सहायता करने वाला उच्च रत्नीन का राजा को स्थायी सेना नहीं रखता था, मतलब कोई राजा वो स्थायी सेना नहीं रखता था कि ये सेना मेरी ही है बस, वो खरीद भी सकता था, बेच भी सकता था और ले भी सकता था। इस तरीके की कोई व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हो गई थी दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से थी। उत्तर सामाजिक व्यवस्था जो थी वो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधार जन्म दोस्तों। मान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था की, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण का आदमी, ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला आदमी जो होगा ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ करने वाला पुजारी का बेटा पुजारी होगा, वो ऐसा नहीं होता था। अब वो जन्मजात हो गया था, यानी कि मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा जो होगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो अन्य काम नहीं कर सकता दोस्तों, है ना, समझ गए होंगे आप। ब्राह्मण का जो बेटा होगा ब्राह्मण ही, अगर कोई मोची होगा तो मोची का ही काम करेगा वो, तो वो आधार कर्म पर ना होकर जन्म पर हो गया। वो क्या, अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, पहले क्या होता था कि यार मैंने ठीक है मैं पुजारी का काम आता है मेरे को, मैं पुजारी का काम करता हूँ तो मैं पुजारी बन सकता हूँ, है ना। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई सा भी हूँ तो कि मैं आईएएस ही बन सकता हूँ, है ना। तो उसे ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं था दोस्तों। अब तो जो बन गया है पुजारी बन गया है तो पुजारी का बेटा पुजारी ही बनेगा, है ना। सो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। इस समय लोग स्थायी जीवन जीना, यानी कि इस समय लोग अब कबीले टाइप नहीं थे कि आज यहाँ जीवन गुजारा वहाँ जीवन गुजारा वहाँ जीवन गुजारा, कुछ ऐसा नहीं था दोस्तों। उसके बाद लोग ऐसा ही बन गए थे कि नहीं, अब हमको इसी जगह पर जीवन बिताना है, यहीं बताना है। घर पक्का बना लेते थे और वहीं पे जीवन गुजार लेते थे दोस्तों। तो शायद आप समझ गए होंगे। 4 वर्णों पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्पष्ट स्थापित हो गए। अब मैंने बताया था ना दोस्तों, ये सब भगवान के ही शरीर से पैदा हुए लोग हैं। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण यानी मुख से, क्षत्रिय यानी कि उनके जांघों से, वैश्य यानी कि उनके जांघों से, ऐसा कुछ, और शूद्र यानी कि उनके पैरों से, है ना। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, यानी दोस्तों यज्ञ का बड़ा महत्व हो गया। पहले तो ऋग्वेदिक काल में कुछ ज़्यादा यज्ञ नहीं, यज्ञ तो सबको समान दिया जाता है, यज्ञ में सब कुछ समान दिया, यानी कि राजसूय यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ये सब यज्ञ किए जाते थे राजा के। लेकिन इसमें क्या, यज्ञ महान महत्व बढ़ गया था, यज्ञ को करना बहुत ज़्यादा चालू हो गया था। और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार, यानी कि ब्राह्मण अगर यज्ञ ज़्यादा होंगे तो ब्राह्मण लोगों की
बढ़ोतरी भी होगी, ये भी है दोस्तों। तो उसमें यज्ञ में ब्राह्मण लोगों की उत्तर वेदिक काल में ज़्यादा अपार वृद्धि हुई। फिर दोस्तों क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण को जानों का उल्लेख, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्ण का कार्यों का ऐत्रेय जो उत्तर ऋग्वेदिक काल का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख, यानी कि हो सकता है कि पुरोहित क्या काम करता था, पुरोहित क्या काम करता था, यानी कि पुजारी क्या काम करता था, ब्राह्मण यानी, और फिर वेश्य राजपूत यानी कि क्षत्रिय क्या काम, यानी कि सैनिकों का काम राजा करता था। फिर वेश्य यानी कि जो व्यापारी थे, व्यापारी है ना, वो वेश्य, और जो शूद्र यानी कि जो नीची जाति वाले लोग थे वो क्या काम करते, ये सारा उसमें जो चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद में। दोस्तों चौथा जो आश्रम है वो संन्यास है। दोस्तों इंसान के 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है दोस्तों सबसे पहले आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन संन्यास आश्रम महाजनपद में जो है, यानी कि एक महाजनपद काल आया था उसमें जोड़ा गया है किसको, जनपद काल को, ये इसमें महाजनपद काल में संन्यास पहले 3 ही काल थे, एक तो गृहस्थ आश्रम, एक वन्यप्रस्थ आश्रम, और एक ये संन्यास आश्रम सबसे, लेकिन संन्यास, और लेकिन ये जो 2 आश्रम मेरे को याद है, वनप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, गृह आश्रम, और लेकिन एक और आश्रम था, लेकिन ये जो संन्यास आश्रम लास्ट वाला जो आश्रम है दोस्तों वो महाजनपद काल में जोड़ा गया है, यानी महाजनपद काल इसके बाद का काल में जोड़ा गया है। ये नोट ज्वाला उपर निषेध, यानी एक ज्वाला उस निषेध है, उसका आश्रम का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख इसमें ज्वाला उस पर एग्जाम के साथ चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिल सकता है दोस्तों, तो ज्वाला उपर निषेध में मिलता है दोस्तों। आगे बढ़े, स्त्रियों की शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ अच्छी आई स्त्रियों के बारे में कि केवल उनको सभा समिति में नहीं बैठ सकती थी, केवल वो ऋग्वैदिक काल में बैठ सकती थी, विधव में भी उनका अधिकार था, यानी कि आदमी के बराबर था, और आदमी की इज्जत औरत करती थी ये, लेकिन इसमें भी था स्त्रियों की शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, बाल विवाह नहीं होता था, है ना, बाल विवाह तो ऋग्वैदिक काल में भी नहीं होता था, ठीक था, विधवा विवाह भी नहीं होता। अब इसमें था दोस्तों विधवा विवाह, उसमें विधवा विवाह नहीं था, तो शायद उसमें विधवा विवाह था, केवल सती प्रथा नहीं था। हाँ दोस्तों सती प्रथा ऋग्वैदिक काल में था, यानी कि सती कोई औरत अगर मान लीजिए कि बूढ़ी हो गई ने उसको वो आदमी मर गया तो उसकी शादी नहीं की जाए, लेकिन विधवा की विवाह कर, यानी कि जवानी और जवान औरत है तो उसको शादी कर, लेकिन इसमें भी था नियोग प्रथा के साथ अंतर जाति विवाह का। दोस्तों इसमें एक चीज़ हो चुकी थी, यानी कि कोई मान लीजिए कि कोई पुरोहित जाति का है, यानी कि ऊंची जाति का, तो उसको नीची जाति लड़के से अगर शादी करने तो ये शादी हो सकती थी किसमें, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। फिर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुत बड़ा दुख की बात है कि स्त्रियों की स्थिति में इसमें गिरावट आई है, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल बहुत खराब था मेरे ख्याल से, बहुत ही अलग टाइप का। फिर बात उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी कि उनकी इकोनॉमिक आधार कैसी थी। इसका कृषि बन करना, लोहे की खनिज दोस्तों इस काल में मुख्य वैसे कृषि बन गया। इसमें क्या है, लोग बहुत समझदार हो गए और कृषि करने लगे, और लोहे का उपयोग ज़्यादा होने लगे, और लोहे की खोज स्थायी जीवन दोनों प्रकार से, यानी कि लोहे का भी खोज हो गया, और दूसरी बात यह थी अस्थायी जीवन जहाँ रहते थे वहीं पर ये कृषि करने लग जाते थे और हमेशा कृषि करते थे। मुख्य फसल उस समय क्या थी, चावल और जौ थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन इसमें धान और गेहूँ थी। तो इसमें गेहूँ और जौ, यूँ समझ लो गेहूँ और जौ थी, धान और गेहूँ यानी कि चावल और गेहूँ थी, इसमें चावल और जौ थी, इसमें चावल और गेहूँ थी, समझ गए दोस्तों। एकदम क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी फसलें थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें चावल और जौ थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में तो चावल और जौ थी, लेकिन इसमें जो है दोस्तों वो गेहूँ और जौ थी। कौन सी, गेहूँ सॉरी धान और जौ, यानी चावल और गेहूँ थी दोस्तों, आप समझ गए होंगे। मुख्य गेहूँ दोस्तों यजुर्वेद मुख्य फसल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद में फसल ब्रह्मी धान गेहूँ जो दोस्तों इसमें क्या है, अलग अलग नाम तरीके से धान दोस्तों, जो धान को ब्रह्मी, भाव को जो को भाव, गेहूँ को गोधूम कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि धान को ब्रीही कहा जाता था, यानी कि चावल होता था उसको ब्रीही, जौ को भाव बोला जाता था, यानी जौ को उसको ऋग्वैदिक काल में जौ को यव बोला जाता है, लेकिन इसमें भाव बोला जाता है, गोधूम को गेहूँ बोला, ग से याद कर लो, जौ को जौ और ब्रह्मी को धान को याद कर दो। उत्तर वैदिक काल कपास का उल्लेख, इसमें क्या है, ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख उनके भी नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी कपास उल्लेख नहीं मिलता। उन शब्द का उपयोग हो सकता है, उनका प्रयोग शब्द हुआ है, उसमें उनका प्रयोग शब्द नहीं, उस समय कपास से कोई संबंधित नहीं थे, और तो कपड़ों का काम करते, लेकिन उनसे संबंधित कोई नहीं था, लेकिन इसमें उनका शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। फिर ग्रामीण दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था उस समय ग्रामीण हो चुकी, पहले कबीले टाइप थी, लेकिन ये ग्रामीण व्यवस्था, इसके अंदर हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर क्वेश्चन प्राइम नंबर दोस्तों, इस समय क्या है कि कबीले तो होते थे, लेकिन अभी ये नगरीय व्यवस्था बनी थी, ग्रामीण टाइप बन गई थी, लेकिन इसमें नगरों का आभास, जैसे दिल्ली का हस्तिनापुर नाम तो पहला, और कौशाम्बी का जो है प्रारंभिक नगर थे, यानी कि जो ये प्रारंभिक नगर थे, ये क्या नाम थे, हस्तिनापुर कौशाम्बी नाम, ये प्रारंभिक नगर थे दोस्तों। नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, नियमित सिक्के प्रारंभ अभी नहीं हुआ दोस्तों, कोई ऐसी थी दोस्तों कि हाँ ये इसका ये सिक्के कि हाँ ये सिक्के
हमेशा चलेंगे ऐसा कोई सिक्का नहीं था, बस केवल कुछ ही सिक्के चलते थे जो कि उनका प्रारंभ नहीं हुआ था, केवल कुछ ही सिक्के कुछ समय तक चलते फिर बंद हो जाते, इस तरीके से सिक्के थे, प्रारंभ अभी नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन वस्तु भी नहीं दोस्तों, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई वस्तु ले रहा है, कोई अगर मान लीजिए किसी से कोई घड़ा ले रहा है तो वो उसको घड़ा ही दे सकता है दोस्तों, अगर कोई आटा ले रहा है तो आटा ही दे सकता है, पानी ले रहा है तो पानी दे सकता है, यानी कि इस तरीके से कोई व्यवस्था थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जैसा पद प्रकरण आपकी क्या दोस्तों, उस समय के निष्क यानी कि सिक्कों पर शतमान, ये सिक्कों पर पाद क्रमण, ये क्या माप की इकाइयाँ थी, यानी कि आज हम बोलते हैं दोस्तों माप लीटर किलोग्राम और ग्राम मिलीग्राम सेकेंड सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई आया, ये चीज़ें नहीं थी उस समय केवल निश्चय पाद क्रमण माप की कुछ इकाइयाँ थी। अर्थ चांदी का उल्लेख दोस्तों, चांदी का उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो किस में मिलता है दोस्तों, अर्थर्ववेद में मिलता है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ चांदी का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों, तो वो किस में मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपको क्या मिलता है दोस्तों, ये अर्थवेद में मिलता है दोस्तों चांदी का उल्लेख। लाल मधुबन इस काल में सर्वाधिक, यानी लाल मधुबन यानी कि मैंने मिट्टी से बने हुए भांडे वो उनको इस काल में मिलते हैं दोस्तों। उत्तराधिक धार्मिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में पढ़ दो, वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है दोस्तों, आपको थोड़ा, लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। बहुदेव को प्राप्ति दोस्तों, उत्तर धर्म का बहुदेववादी, यानी उस समय क्या थे, देव तो बहुत है, उत्तर ऋग्वेदिक काल में भी देव तो बहुत मानते थे वो, हाँ ये देव है, ये देव है, देव है, लेकिन उद्देश्य बहुत ही सुख प्राप्ति, यानी कि देव को मानते थे कि भगवान से सिर्फ यही मानते थे कि भगवान हमें ये धन दीजिए, वो धन दीजिए, वो इतना मुझे कर दीजिए, मुझे इतना पैसा दीजिए कि मैं अच्छा, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी भौतिक सुखों को, यानी कि फिजिकलिटी आधार पर उनको सुख शांति ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए भगवान को बहुदेववादी हर भगवान को मानने की क्षमता वो रखते थे। प्रजापति दोस्तों, प्रजापति विष्णु तथा रुद्र भगवान देवता के रूप में स्थापित हुए। उस समय आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रजापति विष्णु रुद्र भगवान देवता के रूप में स्थापित हो गए दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते दोस्तों कि सृजन के देवता प्रजापति, सृजन के दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सृजन के देवता प्रजापति, यानी कि इसमें प्रजापति दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल में वो प्रजापति यानी कि भगवान बहुत बड़े हो गए थे। उस समय क्या था, ध्यो सबसे बड़ा था, लेकिन अब इसमें क्या है, उसमें अब इसमें प्रजापति हो गया। अब कौन हो गया दोस्तों, प्रजापति सबसे बड़ा भगवान इसमें उत्तर वैदिक काल में माना गया है। लेकिन भगवान चारों थे, प्रजापति ये भगवान जो आपको ध्यान रखना है, 3 भगवान, लेकिन इसमें प्रजापति बड़ा माना जाता था। पुरुष पूषण सुंडों को देवता थे, पूषण स्वंडों के देवता, सूडों के देवता, सांडों के देवता थे। यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था कि यज्ञ करवाया जाता तो क्या और बहुत बड़ा काम हो रहा है, इस तरीके से जटिल कर्मकांडों का जटिल कर्मकांड जो भी कार्य होते थे उनका समावेश जटिल कामकाज के मृत्यु चर्चा सर्वप्रथम मृत्यु की जो सर्वप्रथम मृत्यु जिसकी हुई उससे सर्वप्रथम ब्राह्मण से मिलती है दोस्तों। फिर सर्वप्रथम मोक्ष ये क्या, सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। मोक्ष की जो चर्चा पहले ऋग्वेदिक काल में कोई मोक्ष इससे कोई नहीं था, लेकिन इसमें उपनिषद में मिलती है। किसमें, जैसे कि जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण हुआ, ये उपनिषद है। उपनिषद इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रह्म है दोस्तों। पुनर्जन्म की जो अवधारणा ये ब्रह्म है उपनिषद है, उसमें मिलती है कि हाँ उसमें पुनर्जन्म विश्वास करते हैं कि आज किसी का जन्म इसी घर में हो सकता है, कल फिर जन्म इसी घर में हो जाए, ऐसा कुछ मानने का काम चलता था दोस्तों। फिर नीचे बात आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था कैसी थी, आश्रम सामने उत्तर वैदिक काल में हुई दोस्तों। आश्रम व्यवस्था के सामने उस ऋग्वेदिक काल में कोई व्यवस्था नहीं थी। छांदोग्य के 3 आश्रम, छांदोग्य 3 आश्रम, सर्वप्रथम जापालोपनिषद 4 आश्रम, जापालोपनिषद है जिसका 4 आश्रम बताए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ही ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसमें उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन दोस्तों। हाँ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ आश्रम, महाजन पालकों में एक जुड़ गया दोस्तों, संन्यास आश्रम महाजन काल में जुड़, लेकिन ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तो था ही सही, लेकिन संन्यास महाजनपद काल में जुड़ गया था। अब चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये 50 वर्ष के सांसारिक जीवन जीने के अर्थ और काम के लिए वानप्रस्थ 51 से 75 मानचन चिंतन ध्यान इनके लिए करता था कार्य, और मोक्ष प्राप्त के लिए और संन्यासम 76 से 100 वर्ष, यानी कि इसको आवश्यक लोगों को ध्यान रखना, मोक्ष से तपस्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्य करते दोस्तों। कौन, ये इंसान ब्रह्मचर्य गृहस्थ 4 जीवन हुए, और ये 0 से 25 26 50 51 75 100 एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम ध्यान रखना है। और धर्म अर्थ कोई मोक्ष के लिए दोनों काम किया था, लेकिन मोक्ष तो तपस्या, इसमें मनन चिंतन ध्यान कर, लेकिन इसमें मोक्ष तपस्या करता था आदमी दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट दोस्तों, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम जो है सभी आश्रम जुड़ा था, क्योंकि ग्रह सारा काम ग्रह से संबंधित होता था वो, क्योंकि त्रिवर्ग पुरुष धर्म अर्थ काम का एक साथ उपयोग करता था दोस्तों। इसमें गृह आश्रम, इसे
यानी ऋषि ग्रंथों का अध्ययन, पितृ पुत्र यानी इसमें इसी आश्रम त्रि में मिलते हैं, यानी ऋषि ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए ऋषि, पुत्र प्राप्ति के लिए पितृ देवराज यानी यज्ञ करना देवऋण माना जाता था। तो क्योंकि जैसे ऋषि ऋण जो था वो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए होता था, पितृ ऋण के लिए पुत्र, देवऋण के लिए शूद्र मातृ ग्रहण जो अपना सबसे शूद्र मातृ गृह आश्रम को ही अपना अन्य आश्रम जो शूद्र के लिए जो लीजिए जाते हैं तो आदमी वो गृह आश्रम को अपना सकता था, अन्य आश्रमों को वो नहीं। जैसे कि चार आश्रम थे दोस्तों इसमें, जैसे कि ब्रह्माश्रम, गृह, इसमें ये आश्रम केवल बड़े लोग ही अपना था, जैसे कि पुरोहित हुआ और क्षत्रिय हुआ और ये अपना, लेकिन गृह आश्रम नीचे जाति के लिए अपना सकता था, जो कि अर्थ और काम के लिए। ये धर्म मोक्ष ये नहीं कर सकते थे। उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों मोने ऋग में 10 मंडल 4 ऋग्वेदिक काल में 4 वर्णों का कर्म तथा, परंतु ऋग्वेदिक काल में वर्णों का कर्म पता था। जब पुजारी बैठा करता तो पुजारी अगर दूसरा आदमी करना चाहता तो कर, लेकिन इसमें आधा जन्म हो गया था। पुरोहित उत्पत्ति ब्रह्मा मुखों से कार्य, पुरोहित उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से कार्य धार्मिक अनुष्ठान है ना। क्षत्रिय उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से यानी कि कार्य शासक वर्ग, वैश्य उत्पत्ति वैश्य जगहों से कार्य कृषि माने, ये इससे संबंधित था दोस्तों। नीचे बढ़ते इस समय भगवान के शरीर से पैदा हुए लोग, फिर शूद्र उत्पत्ति ब्रह्मा के पेड़ से कार्य सेवा कार्य अन्य लोक सेवा। उत्तरादि काल शूद्र, उत्तरादि काल में क्या है, शूद्रों के गैर आर्य माना जाता था। शूद्र जो उनको पेड़ से माना जाता, लेकिन उनको गैर आर्य यानी कि आर्य भारत से दूसरे आर्य नहीं माने, वो भारत के दूसरे आर्य माने जाते थे। कर की अदायगी केवल वैश्य ही किया करते, यदि कर केवल वैश्य ही उसका भुगतान किया करते, अदायगी केवल वैश्य ही किया करते। विवाह का प्रकार दोस्तों, विवाह ब्रह्म विवाह समान वर्ण, जैसे ब्रह्म विवाह तो समान वर्ण, जैसे समान वर्ण में विवाह होता था। देव पूर्व जैसे देव जो पुजारी होता था उसी के साथ विवाह होता था। आर्य कन्या घर में जोड़ी पहलते थे। आर्य विवाह में प्रजापति बिना लेनदेन योग्य वर्ग के साथ यानी कि बिना किसी लेनदेन के विवाह कर दिया था। प्रजापति असुर कन्या, जैसे असुर के कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह, यानी कि किसी पत्नी को बहू बनाया था, उसको पत्नी खरीद के गंधर्व प्रेम विवाह, जिसको आज लव मैरिज का तो उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। राक्षस यानी कि कोई भी अगर कोई लव भगा की शादी करता तो उसको पराजित राजा की पुत्री, पराजित हो सकता है कि कोई लड़का आदमी किसी राजा से हार गया, जीत जाता था तो उसकी जो पराजित उसकी पुत्री से या उसकी बहन से, उस पत्नी से उस इच्छा के विरुद्ध शादी कर लेता था, इसलिए राक्षस विवाह कहा जाता था, यानी कि उसे भगा कर शादी कर लेता था। पेंथास विवाह यानी पैसा से सोती, मान लीजिए नशे की हालत विश्वासघात यानी कि किसी औरत की इज्जत लू लेने वाला पैसा विवाह कहा जाता था। सोती हुई वस्त्र स्त्री के साथ गलत काम करके नशे की हालत में उसे अर्थ विश्वासघात विवाह कर लेता था। और ब्रह्म ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ये केवल ये जो अच्छे जो विवाह थे ये केवल ब्राह्मणों के लिए विवाह थे, लेकिन ये जो विवाह होते थे ये केवल शूद्र विवाह या जो ये या फिर क्षत्रिय विवाह या वैश्य विवाह के लिए मान्य थे। और ये केवल ये ब्रह्म देव अच्छे जो विवाह थे ये केवल शूद्र ये धर्म के लिए पराजित जो पुरोहित विवाह के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र होते थे। असुर विवाह को किसको, जैसे असुर कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता है, यानी कि उसके माता पिता से खरीदने वाले वे जो केवल शूद्र ही किया, अगर वैश्य और शूद्र ही करते थे। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रिय में, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह जो होता है राजपूत में, क्या प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज का काम केवल राजपूत में होता था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे वैदिक काल की पूरी डिटेल जानकारी। शायद वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको समझ में आ गया पूरा। अगर डिटेल आप वीडियो का अगर देखेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि कैसी व्यवस्था थी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।